सभी को प्रणाम दोस्तों। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? गुड होप सो आफ्टरनून सब सर। बढ़िया होंगे, गुड मस्त आफ्टरनून होंगे। सर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून दोस्तों। क्या हाल चाल सभी के? कल धनतेरस में मजा किया नहीं किया? नो सर। बहुत। अरे क्यों मजे नहीं किया भाई? क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसा क्यों सर कर रहे अभी हैं? अभी बस कॉलेज में एग्जाम दे के निकले हैं रूम से। ओहो, अच्छा ऐसा एग्जाम चल रहा था बेटा? ये सर अभी अभी बस खत्म हुआ। ओके चलो, बढ़िया बढ़िया। तो अभी आप ऑन द रोड हो? ये नहीं सर, मैं जा रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। आई विल अच्छा अटेंड अच्छा। द क्लास। हाँ चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। क्या मेहनत कर रहे हैं ना तुम लोग, मजा आ रहा है यार देख के। हाँ, इधर दिवाली जा रही है, इधर एग्जाम चालू है। माँ कसम क्या होने वाला है। हाँ, खतरनाक होने वाला है। क्यों खतरनाक होने वाला है ना? यस, जिम्मेदारी देखो तुम लोगों के ऊपर इतनी सारी आ गई है एक साथ, है ना। बचपना कब चला गया बेटा, पता ही नहीं चला है कि नहीं? बोलते यस नहीं सर। ठीक से। मानना पड़ेगा यार, मतलब डेडिकेशन लेवल ही अलग है तुम लोगों का, नहीं? सही है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रखो, है ना। पर एंजॉय करना भी जरूरी है कि नहीं? यस सर। हाँ, एंजॉय करना जरूरी है बेटा। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ये देखो कुछ लोग अभी अभी आ रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। ओके, सभी को प्रणाम, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलो बढ़िया। तो स्टार्ट करते, कहाँ तक कवर कर लिया था? यस, कम ऑन एवरीवन। कहाँ तक कवर कर लिया था दोस्तों? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? सर पर्सनल प्रॉफिट ऑफ पार्टनर तक कर लिया। हाँ, चलो बताओ सेक्शन जरा फटाफट से। सेक्शन नंबर 9 कवर किया था क्या बेटा? यस। तो सेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा था? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। सेक्शन 4 क्या बोल रहा था बेटा? डेफिनेशन बोल रहा था। सेक्शन 5 क्या बोलता है बेटा? कि कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, स्टेटस से अपन नहीं मानेंगे पार्टनरशिप को। सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है बेटा? मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब ये डीम्ड पार्टनरशिप वाला आ गया था, बराबर है क्या? यस और नो? सेक्शन नंबर 7 बोलता है पार्टनरशिप एट विल, आपने काम किया, एक्सपायरी हो गया, बट फिर भी आप काम किए चलते रहे हो, काम किए जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है बेटा? नॉर्मली 3 लोग पार्टनर, बट किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप किसी नए पार्टनर को अपॉइंट करते हो, तो उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो जो है फर्म में कितने पार्टनर हो जाएंगे बेटा? 4 पार्टनर हो जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? देन इसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर की बात की थी मैंने, जो कि सेक्शन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा था। हाँ या ना? बोलो ना, यस और यस नो? सर। यस। सेक्शन नंबर 9 में क्या बोल रहा है बेटा? जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। जनरल ड्यूटीज क्या थे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। FBTB याद आया क्या? एफ फॉर यस, कम ऑन। क्या था बेटा? GFTF था ना? जी फॉर क्या था बेटा? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज पे होना चाहिए। फॉर फेथ होना चाहिए। टी फॉर कम ऑन क्या था बेटा? टी फॉर कम ऑन ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, बराबर है क्या? सेक्शन नंबर 10 पे क्या बोलता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 10 पे क्या बोलता है बेटा? यस, अगर पार्टनर की वजह से कोई भी लॉस हुआ है, यस और नो, तो कौन बेयर करेगा बेटा उस लॉस को? पार्टनर बेयर करेगा, यही बोल रहा था, हाँ या ना? यस सर। कौन बेयर यस। करेगा बेटा? पार्टनर बेयर करेगा। अगर वो लॉस किसकी वजह से हुआ है? फर्म के फ्रॉड की वजह से हुआ है, पार्टनर के फ्रॉड की वजह से हुआ है, तो वो जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा? पार्टनर बेयर करेगा। ओके। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 11 किसकी बात कर रहा था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यस सुनो। वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है अप्लाई हो जाएंगे हर एक पार्टनर को, जो कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, बराबर है क्या? सेक्शन नंबर 12 बोलता है बेटा 3 राइट्स एंड 1 ड्यूटी। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 12? कम ऑन। 3 राइट्स एंड 2 ड्यूटीज। क्या क्या था बेटा? 3 राइट्स, पैक याद आया क्या? P फॉर राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू एक्सेस, एंड C फॉर क्या था बेटा? राइट टू बी कंसल्टेड, याद आया क्या? ड्यूटीज क्या थी बेटा? एक्ट अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज, यस सुनो। तो जो भी ड्यूटी दी गई है उसको आप इज्जत से निभाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। सेक्शन नंबर 13 किसकी बात कर रहा है बेटा? यस, फाइनेंशियल राइट्स एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, याद आया क्या? SII याद आया क्या? एस फॉर क्या था बेटा? कम ऑन, राइट टू शेयर। आई फॉर क्या था?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन ले सकते हैं, बराबर है क्या? यस और नो? राइट टू बी इंडेमनिफाइड, क्या पार्टनर को इंडेमनिफिकेशन भी मिलेगा? हाँ, अगर पार्टनर ने क्या किया हुआ है बेटा, बोलो जरा फटाफट से, पेमेंट किया हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, या इमरजेंसी में फर्म को लॉस से बचाने के लिए पेमेंट किया है, तो वो पैसा वापस ले सकता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से यस। रेम्यूनरेशन ले सकता है क्या? रेम्यूनरेशन पार्टनर नहीं ले सकता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes. एवरीवन यस। Yes, sir. सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म क्या है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ फर्म क्या रहेगा, जल्दी बोलो फटाफट से। पार्टनर के एसेट, बताया क्या? यस और नो? पार्टनर का एसेट याद आया? प्रॉपर्टी ऑफ फर्म में क्या क्या आ जाएगा? पार्टनर का एसेट खरीदा गया हो, या तो फर्म ने कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी खरीदी हो, या पार्टनर ने लाई हो। यस और नो? ये प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी बेटा, बोलो जरा? फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और ये प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होगी बेटा? ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. 15 तक हो गया था, यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था पार्टनरशिप एक्ट का। यस और नो? यस। चलो आ जाते हैं जरा फटाफट से सेक्शन नंबर, कम ऑन, 16। 16. चलो आज हमारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कितने चैप्टर है इसमें? 6 या 7 चैप्टर है। यस और नो? चलो ना बेटा, सेक्शन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। पर्सनल प्रॉफिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? Personal First profit. profits. पर्सनल प्रॉफिट क्या होता है बेटा, बताओगे जरा फटाफट से? पर्सनल प्रॉफिट क्या होता है? अगर कोई भी पार्टनर, ध्यान से समझना क्या बोला मैंने, कोई भी पार्टनर फर्म के बिजनेस को एग्जीक्यूट करता है, अकेले या सब कोई साथ में मिलके, ये प्रॉफिट किसका होगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये प्रॉफिट किसका होगा? फर्म का। Firm. यस और नो? यस। बट अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म का बिजनेस क्या था? एग्जांपल क्या दिया था बेटा? सप्लाई ऑफ सैंड। यस और नो? Yes, sir. सप्लाई ऑफ सैंड। अब मान लो ये सप्लाई ऑफ सैंड की जगह सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स भी कर रहा है, बताओ जरा फटाफट से। और अब ये प्रॉफिट किसका हो रहा है बेटा? अगर ये सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स है अपार्ट फ्रॉम द फर्म, ये प्रॉफिट किसका होगा? ये प्रॉफिट किसका होगा? अगर बिजनेस है, फर्म का बिजनेस है सप्लाई ऑफ सैंड का, और उसके अलावा वो घर जाके सब्जियां भी बेच रहा है और उससे प्रॉफिट कमा रहा है, तो इस प्रॉफिट पे किसका हक होगा बेटा, ए का या पूरे फर्म का? Sir, A का sir. बोलो जरा फटाफट से, ए का होगा? Yes, यस sir. और नो? अच्छा अच्छा, घर जाके अगर ये सैंड ही बेचता है तो? कौन घर जाके रात को ही Profit बालू firm बेच को रहा है, pay बोलो जरा करना फटाफट से। पड़ेगा. तो ये भी प्रॉफिट किसका हो जाएगा बेटा? फर्म का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? देखो यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपने जिस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट किया है बिटवीन द पार्टीज। यस और नो? यस। इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। यस और नो? और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म। यस और नो? तीन चीजें दी है, क्या क्या? या तो सप्लाई ऑफ सैंड हो जाए, बोलो हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. तो भी किसका प्रॉफिट होगा बेटा? फर्म का। ओके। दूसरा, अब ये बेच रहा बेटा सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स, ध्यान समझना, बाय यूजिंग व्हीकल ऑफ फर्म, बाय यूजिंग हाईवा ऑफ फर्म। अब बताओ जरा प्रॉफिट किसका है? Firm का sir. Firm. बोलो जरा फटाफट से, तो फर्म का firm का. प्रॉफिट होगा? फर्म Yes, का sir. प्रॉफिट होगा। यस। ओके। अच्छा मान लो सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स है टू द कस्टमर ऑफ फर्म, अब बताओ Sir, firm का होगा. किसका होगा बेटा? सेक्शन क्या बोल रहा है, बोलो जरा फटाफट से। सेक्शन क्या बोल रहा है बेटा? फर्म का होना चाहिए। ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। यस और नो? Yes, sir. बट यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड एज एंड कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, तो ये तो पिक्चर क्लियर हो गया। ही शैल अकाउंट फॉर अ पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट्स। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, ये सप्लाई ऑफ जो सैंड था ये कॉम्पिटिटिव नेचर था, तो यहाँ पे 100% प्रॉफिट जाएगा। पर क्या यहाँ पे 100% प्रॉफिट जाएगा फर्म को? बोलो एवरीवन एवरीवन एवरीवन।
यहाँ पे क्या लिखा Yes. है बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, दैट प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, All profit. हाँ मतलब क्या हुआ बेटा कि अब एक बात बताओ, लॉजिकली सोचो, अगर वो वेजिटेबल बेच रहा है, इसमें कोई फर्म की कॉस्ट लगी है क्या? बोलो ना। No, sir. हाँ, No, बट sir. प्रॉपर्टी लगी हुई है क्या फर्म की? Yes, sir. तो फर्म Yes, फर्म sir. क्या करेगा बेटा, एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट लेगा या कंप्लीट प्रॉफिट लेगा? The portion of हाँ, यहाँ operation. पे क्या लेगा बेटा, वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, याद रहेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. ओके। अच्छा, अब दूसरी बात मेरे को बताओ जरा, यहाँ पे पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट है या नहीं है? और दूसरा, तीसरे में क्या बोलता है, अगर ये फर्म के कस्टमर को दे रहा है, बोलो जरा फटाफट से, 100% प्रॉफिट? No, sir. हाँ, फिर क्या रहेगा बेटा, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। Clear, हंड्रेड sir. परसेंट प्रॉफिट कब रहेगा बेटा, जब बिजनेस क्या है बेटा, कॉम्पिटिंग नेचर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आई एम क्लियर विद दिस, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? Yes, sir. यस। पिक्चर क्लियर है सभी को? Yes, sir. या बताओ जरा फटाफट से, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विच कंसिस्ट ऑफ सप्लाइंग मीट बराबर टू द गवर्नमेंट, सब्सिक्वेंटली इट इज फाउंड दैट ए इज एंगेज्ड विद सी इन सप्लाइंग द मीट। क्या बताओ, कॉम्पिटिंग बिजनेस हो गया कि नहीं हो गया? और कॉम्पिटिंग बिजनेस हो गया बेटा, यस और नो? भाई नॉर्मली फर्म में ए एंड बी पार्टनर थे, यस और नो, और ये वहां पे सप्लाई मीट कर रहा था गवर्नमेंट को, बट सब्सिक्वेंटली ये देखा गया कि ए जो है सी से हाथ में ला लिया है, वो इज नॉट द पार्टनर ऑफ द फर्म, एंड सप्लाइंग द सेम मीट, यस और नो, सप्लाइंग द मीट टू द सेम गवर्नमेंट। तो इस केस में बताओ, कस्टमर भी सेम है और गुड्स का नेचर भी सेम है, बिजनेस भी सेम है। यस, आराम से बेटा, कौन कौन माइक आराम से कंट्रोल करो बेटा, माइक को, इसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज 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 माइक कंट्रोल करिए। यस। तो यहाँ पे बताओ जरा, पूरा का पूरा प्रॉफिट किसको दिया जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। फर्म को दिया जाएगा। हाँ, तो ए का पूरा प्रॉफिट किसको जाएगा बेटा, फर्म को जाएगा। 100% जाएगा क्या? Yes, sir. यस, Yes, sir. 100% जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. चलो, अब कौन सा राइट्स एंड ड्यूटीज बच गई थी बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, याद आया क्या? Yes, sir. राइट्स एंड कम ऑन ड्यूटीज ऑफ, यही मतलब हुआ, यस और नो? अच्छा ये बताओ, कितने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता था बेटा, कल बताया था मैंने। Yes, sir. Admission of a new partner. नंबर वन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ओके, एडमिशन ऑफ कम ऑन न्यू पार्टनर, ओके। नंबर Death टू of a बेटा, partner. यस, Retirement. रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, यस और नो? Yes, sir. ओके, तीसरा बेटा, कम ऑन, So डेथ change in ऑफ, profit sharing ratio. डेथ ऑफ पार्टनर, यस और नो? एंड Yes, sir. फोर्थ, कम ऑन, चेंज इन, कम ऑन, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, Ratio. बराबर है क्या? अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा क्या? No, sir. नहीं No, होगा, sir. याद रखना, वो तो फर्म ही खत्म हो जाएगी, बोलो हाँ कि ना? Yes, यस। sir. तो अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, मान लो सपोज ए बी सी डी पार्टनर है बेटा, और बताओ ई आ गया, ई आ गया, तो बताओ जरा फटाफट से, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है पार्टनर के, अनलेस देयर इज अ चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये चेंज होने वाले हैं? No, बोलो जरा sir. फटाफट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में चेंज है तो फिर चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? Yes, यहाँ पे sir. देखो, पहली वर्डिंग्स दी हुई है, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज है तो ही चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं माना जाएगा। यस और नो? तो अगर ई आ गया हो तो कोई चेंज हो गया, सपोज मान लो कोई भी चेंज नहीं हुआ, यस और नो, कोई भी चेंज, पहले 1:1:1:1 था, अभी भी क्या हो गया बेटा, 1:1:1:1:1 हो गया, बोलो हाँ या ना? कोई चेंज Yes. आया क्या? No, नहीं आया। sir. और इसको हमने नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बट पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने, किसी भी पार्टनर की पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज नहीं किया। बताओ जरा फटाफट से, क्या सेक्शन 17 में दम है कि किसी भी पार्टनर के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को चेंज कर दे? No, sir. नो। No. कॉन्ट्रैक्ट में दम है क्या?
यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया बेटा? यस। कॉन्ट्रैक्ट में दम है बेटा, सेक्शन में दम नहीं है, रिमेन द सेम रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. यस। दूसरा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, ये किसकी बात कर रहा है बेटा? पार्टनरशिप एट विल। Duration. हाँ या ना? तो अगर Yes. आपकी पार्टनरशिप एट विल वाली भी पोजीशन है, क्या उसमें कोई भी चेंज आने के बाद, बोलो जरा फटाफट से, कुछ चेंज होगा क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में? नो। No, sir. नो, अनलेस देयर इज, कम ऑन, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? Clear, sir. तीसरा, Yes, अगर sir. एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, मतलब ये किसकी बात कर दिया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यस और नो? Yes, sir. तो पर्टिकुलर Yes, sir. पार्टनरशिप के केस में बताओ जरा फटाफट से, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं? No, एग्जिस्टिंग sir. एग्जिस्टिंग पार्टनर के नहीं, नए वाले के होंगे क्या? नए वाले Yes, को sir. तो देना ही पड़ेगा। यस बट सर। पुराने वाले को होंगे क्या? नहीं होंगे, अनलेस देयर इज अ चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर Contract. कॉन्ट्रैक्ट में चेंज है तो ही आप चेंज करना बेटा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? Yes, sir. यस अच्छा, सर। ओरिजिनल एडवेंचर में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, नए एडवेंचर में चेंज हो सकता है? नए एडवेंचर में तो बेटा यस सर, चेंज हो, एडमिशन नया बनेगा। नए एडवेंचर में हमेशा नया बनेगा। बोलो हाँ या ना? चेंज Yes, होने की sir. बात ही नहीं आती। आई होप आई एम क्लियर बेटा। इजी है Yes, भाई। इसी के sir. साथ हमारा जो चैप्टर नंबर यस सर। 3 है, चैप्टर नंबर 3 है बेटा, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, कंप्लीट होता है। बोलो जरा फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. चैप्टर नंबर 3 नो अच्छे सर। अच्छे से समझ में आया बेटा? अच्छे से, Yes, sir. अच्छे से समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। तो अभी इस चैप्टर नंबर 3 जो है, ये सुनो, नाउ ऐड करते हैं, न्यू चैप्टर ऐड करते हैं इस पे। हम्म, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपन क्या करने वाले हैं बेटा? इसका केस स्टडीज देखने वाले हैं। केस क्लियर है? स्टडीज। हाँ, यस, केस स्टडीज देखेंगे। ओके, यस। नाउ अब आ रहा है बेटा हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज विद, कम ऑन, थर्ड पार्टीज। क्लियर है एवरीवन? चलो, अगेन 6 पन्ने का है, छोटा छोटा। मैं बताया था ना, पार्टनरशिप एक्ट बहुत छोटा है। मेन आपके जो मार्क्स दिलाने वाले जो कंटेंट है बेटा, वो कवर हो चुके हैं। बोलो हाँ या ना? हो गया ना? अभी ये छोटा 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 है, ये आराम से कवर हो जाएगा। बाकी आप सबकी पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही है? Yes, sir. गुड, Yes, sir. गुड, गुड। अकाउंट्स का था आज सर या नहीं? शाम शाम को। को है सर। शाम शाम को को है, होगा। तो सुबह नहीं रहता है ना? अभी सुबह सिर्फ एग्जाम का था ना? यस सर। चलो ठीक है बेटा। ना अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। ओके, ना अब ये क्या बोलता है? पार्टनर टू बी, ओके, सेक्शन नंबर 18 से, सेक्शन नंबर 18 से कहाँ तक है बेटा? 30 तक होगा। कहाँ तक है? 30 तक है। 30 तक है। तो सेक्शन नंबर लिखते चलते हैं इसको। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, बराबर है। नाउ सेक्शन नंबर 18 क्या बोल रहा है बेटा? पार्टनर टू बी, Agent. Agent of the ये firm. आप ये आप समरी लिखते चलिएगा। पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ फर्म, बराबर है। 19 क्या बोलता है बेटा? इम्प्लाइड अथॉरिटी, लिखते चलिएगा सेक्शन में, और इसका क्रक्स मैं यहाँ पे लिखाता चलूंगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ, कम ऑन, पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। 20 क्या बोल रहा है बेटा? एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। हम्म, 21, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी।
ठीक है। एंड लास्ट 22, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म। यस, अभी यहां तक कवर करते हैं, ठीक है। नाउ अभी जो मैंने चैप्टर नंबर 3 पे कवर करवाया था, वो क्या कवर करवाया था बेटा? फर्म का पार्टनर से क्या लेना देना, यही बोला था, बोलो हाँ या ना। तो फर्म के लिए मैंने क्या बताया था बेटा? collectively collective strength of partner is a firm and individual strength of a person is called as what? Come on, partner, यही बताया था बेटा, Yes, यस sir. और नो। और Yes, sir. इसकी क्या मैंने बताई? सिर्फ और सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज, यही बताया था बेटा। और ये राइट्स एंड ड्यूटीज किससे रिलेटेड थी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फर्म से रिलेटेड थी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बराबर है। नाउ अब मेरे को एक बात बताना, अगर मिस्टर ए फर्म के बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन करता है, क्या बोल रहा हूं मैं? फर्म के बिहाफ पे ए कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, किसके साथ? बायर के साथ, सपोज। यस और नो? यस, क्या ये कर सकता है बेटा या नहीं कर सकता? सर कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, आराम से बेटा आराम से, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर 4, म्यूचुअल एजेंसी। यस और नो? यस सर। यस सर। यस, फर्म के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर सकता है ए बायर के साथ, यस और नो। और जो भी प्रॉफिट आएगा वो किसका होगा बेटा? Firm का sir. किसका होगा? जल्दी बोलो फटाफट से, फर्म का। ये क्लियर पिक्चर है या नहीं है? यस सर। यस, तो इन दैट केस जो ए का रिलेशन है फर्म के साथ, वो क्या होगा बेटा? ए बिकम्स द कमॉन एजेंट ऑफ फर्म। आ गया Firm. बात समझ में? यस और नो? तो सेक्शन नंबर 18 बहुत क्लियर बोल रहा है। सेक्शन नंबर 18 बहुत, ये कोई नई बात कर रही है, मुझे पता था, बोलो जरा फटाफट से। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ, कम ऑन, क्लैरिफिकेशन पर्पस। यस और नो? Yes, sir. यस, क्योंकि सेक्शन 4 ने मुझे बता दिया था पहले से ही, बोलो हाँ या ना, कि जो पार्टनर है वो क्या है बेटा? फर्म का क्या है? एजेंट है। सब्जेक्ट टू द सब प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अ पार्टनर इज द, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? एजेंट ऑफ द फर्म। बट कब तक के लिए? जब तक वो फर्म का बिजनेस कर रहा हो, बोलो हाँ या ना। पर जैसे ही वो अपना बिजनेस करेगा, जो कि पर्सनल प्रॉफिट, अभी अभी बताया कि नहीं बताया, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. कौन सा सेक्शन था बेटा? सेक्शन नंबर लटक गया, 16। 16. यस सुनो, 16 में Yes, sir. पर्सनल प्रॉफिट बताया था नहीं बताया था? और पर्सनल प्रॉफिट के केस में यस क्या क्या सर। चीजें नहीं हो रही थी, बताओ जरा फटाफट से। कस्टमर सेम नहीं सर होना चाहिए, सेम बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिजनेस सेम सेम नहीं कस्टमर होना नहीं होना चाहिए, चाहिए, और रिसोर्स सेम और नहीं होना बिजनेस चाहिए। का प्रॉपर्टी। रिसोर्स सेम नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस Yes. यस, सर। तो इस केस में क्या रहेगा बेटा? Yes, जल्दी sir. बोलो फटाफट से। कुछ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट जो है फर्म को जाएगा, बट अगर बिजनेस कॉम्पिटिटिंग नेचर का है तो पूरा प्रॉफिट चला जाएगा, बराबर है। पर अगर बिजनेस पूरा का पूरा क्या है बेटा? सेपरेट है, यस नो, फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो डेफिनेटली उस केस में पार्टनर इज नॉट द एजेंट ऑफ द फर्म, यस नो। उस केस में ये बंदा अलग होगा, फर्म जो है अलग होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। Yes, यस, sir. पक्का 100%। तो अगर मैं बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर फर्म के बिहाफ पे ए जो है, किससे ट्रांजैक्शन कर रहा है बेटा? कस्टमर से, बोलो हाँ या ना। एंड सिंस ए इज एन, कम ऑन, एजेंट ऑफ फर्म, बराबर। तो बीइंग एन एजेंट ऑफ द फर्म, व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ ए? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ए के पास किन किन चीजों का राइट्स है बीइंग एन एजेंट ऑफ द फर्म, यस और नो? बोलो जरा Yes, sir. फटाफट से, यस। अच्छा, ये अथॉरिटी Yes, sir. मुझे बतानी पड़ेगी बेटा या इम्प्लाइड रहेगी? कुछ अथॉरिटी क्या Implied. है बेटा? इम्प्लाइड रहेगी, और कुछ जो अथॉरिटी है वो बाय कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, बोलो हाँ या ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट यस रहेगा सर। वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के समझ सकते हो, बोलो हाँ कि ना। और ये कहाँ पे कवर किया गया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, कॉन्ट्रैक्ट वाला सेक्शन नंबर 12। यस सर।
या सेक्शन नंबर 11 11 था ना बेटा, सेक्शन नंबर 11 था। कॉन्ट्रैक्ट वाला जो था सेक्शन नंबर 11 था। 12 वाला जो था 3 राइट्स एंड 1 ड्यूटीज, याद है क्या? पैक वाला Yes, sir. यस याद आ गया या नहीं सर। याद रखना बेटा इस चीज को। हाँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था और बोला ये इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22। मतलब क्या बोल रहा है? 19 पढ़ने के पहले क्या पढ़ लो बेटा? 22। 20 पढ़ लो। ये बोलते साहब एक्ट ऑफ अ पार्टनर। तो चलो आ जाओ आगे। 19 पढ़ने के पहले क्या पढ़ते बेटा? 22। 22 क्या बोलता है? इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म। अगर देखो फर्म है बेटा और फर्म ट्रांजैक्शन कर रहा है क्या कस्टमर के साथ? फर्म नहीं कर रहा है। फर्म करता है तो ए बी सी डी चारों मिलके करते हैं, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे कौन कर रहा है बेटा? ए कर रहा है, तो ए कौन हो गया बेटा? एजेंट हो गया, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. एजेंट का मतलब क्या होता है? वो जो कुछ भी करेगा बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज, यस और नो। कैरिंग आउट व्हाट? कम ऑन, कैरिंग आउट, कम ऑन, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज किसके बिहाफ पे बेटा? ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ और ऑन बिहाफ ऑफ फर्म? ऑन बिहाफ ऑफ फर्म सर। ठीक है, तो अगर वो क्या करता है बेटा? सेल ऑफ गुड्स करता है। बताओ जरा, सेल किसने किया? ए ने। पर फर्म ने। किसका सेल किया है, अपना या फर्म का? Firm. Firm. कलेक्शन फर्म का। ऑफ मनी। बताओ जरा फटाफट से। सर फर्म का किया है। फर्म कलेक्शन ऑफ मनी किसके भी आप पे किया? फर्म, तो ये किसके अकाउंट में जाना चाहिए बेटा? फर्म के फर्म के अकाउंट अकाउंट में में सर। जाना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन यस बताओ। सर। ट्रांसपोर्टेशन अगर किया है गुड्स का तो किसके बिहाफ पे किया बेटा? किसकी डिलीवरी की सर इसने? फर्म के गुड्स बिहाफ। की डिलीवरी। कौन से गुड्स की? फर्म के गुड्स की। यस और नो? डिलीवरी ऑफ फर्म्स गुड। आई होप आई एम क्लियर बेटा। Yes, sir. यस मतलब सर। अगर ये एजेंट है तो ये जो भी काम करेगा बेटा किसके नाम पे करेगा? बताओ जरा फटाफट से। फर्म के नाम पे। इनवाइस फाड़ेगा किसके नाम पे बेटा? कस्टमर के नाम पे। बट इनवाइस होगी किसकी बेटा? फर्म की नाम की। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस, यहाँ पे देखो लिखा है एन एक्ट, कोई भी एक्ट कर रहा है, सेल परचेज वॉटेवर, या इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया बेटा? चेक हो गया, डीडी हो गया, बोलो हाँ या ना। या इनवाइस हो गया, कोई भी चीज। यस नो? डन और एग्जीक्यूटेड। एक्ट के लिए डन है, इंस्ट्रूमेंट के लिए एग्जीक्यूटेड वर्ड है। क्लियर है? एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर और एनी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर, यस और नो, और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन द, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? फर्म्स नेम ओनली। यस और नो? बराबर है। यस सर। अगर फर्म ने बोला हो ए को कि ये जो डिलीवरी है, ध्यान से समझना, ये जो डिलीवरी है आप उत्तम के नाम पे कर दो। किसके नाम पे कर दो बेटा? किसके नाम पे कर दो? उत्तम के नाम पे, हाँ या ना। उत्तम के नाम पे ये डिलीवरी जाएगी। यस और नो? उत्तम कौन था बेटा? ट्रांसपोर्टर था और फर्म को उत्तम को पैसे देने थे, तो उसने अपने पार्टनर को बोला कि एक काम करो, इसका पैसा किसके खाते पे चले जाने दो। बोलो जरा फटाफट से, उत्तम के नाम पे। और आपने पैसा अब उत्तम के नाम पे ले लिया, तो बताओ जरा फटाफट से, अभी भी आप फर्म के एजेंट रहोगे कि नहीं रहोगे? Yes, sir. Yes, sir. रहोगे, क्योंकि यहाँ यस पे क्या लिखा है सर। बेटा? एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? कम ऑन एवरीवन, Yes, sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? हम्म। अब देखो, तो 22 ने क्या बताया? 22 ने क्या बताया बेटा? जो भी काम एजेंट करेगा, बोलो ना, जो भी काम फर्म का एजेंट करेगा, फर्म का पार्टनर करेगा, वो किसके नाम पे करेगा बेटा? फर्म नेम और, कम ऑन, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फर्म। यस और नो? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। यस Yes, सर। sir. अब 19 बोलता है कि अगर ऐसा वो काम करता है, फर्म के नाम पे करता है या फर्म के कहे गए दिखाए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से काम करता है, तो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या बनेगी? बोलता है, ये बोलता है एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज डन और कैरी ऑन इन द, कम ऑन, यूजुअल वे। यूजुअल वे मतलब क्या हो गया बेटा? जो नॉर्मली हम फर्म में कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था बेटा?
सप्लाई ऑफ सैंड, किया था या नहीं किया था? तो व्हाट आर द नॉर्मल एक्टिविटीज विच इज बीइंग कैरिड ऑन दैट इज नॉर्मल बेसिस, विच इज बीइंग कैरिड ऑन नॉर्मल बेसिस? बताओ जरा क्या था बेटा? एक तो नंबर वन, लैंड की लीजिंग, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. दूसरा, हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, यस और नो। लेबर को Yes, पेमेंट sir. करना, यही था। ट्रांसपोर्टेशन करना, Yes, यस sir. और नो। ऑक्ट्राई पेमेंट करना, था या नहीं था? ये जितने भी Yes, ट्रांजैक्शन, sir. ये क्या है बेटा? यूजुअली कर रहे हो आप, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और अगर आप Yes, ये sir. काम यूजुअली कर रहे हो तो ये बिजनेस कौन सा बिजनेस हो गया बेटा? नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस और नो? यस। तो इतना काम अगर कौन कर रहा है बेटा? मिस्टर ए कर रहा है। कौन कर रहा है? बीइंग एन एजेंट ऑफ द फर्म, यस और नो। तो ये हमेशा किसके नाम पे जाएगा? भले ही ए कर रहा है, किसके नाम पे जाएगा बेटा? फर्म Firm के के नाम। नेम पे जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन ए ने यूजुअली किया है, हर दिन करता है, बोलो हाँ या ना। Yes, क्लियर sir. और नॉट क्लियर? 100% क्लियर। अच्छा मान लो ए अगर कोशिश करे कि मैं अपने नाम पे कर लूं, कर सकता है क्या? ए अगर कोशिश करे ये काम मैं बी के नाम पे कर दूं या सी के नाम पे कर दूं, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो No, ट्रांजैक्शन sir. है ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आई होप आई एम क्लियर। और जिसे डेली बेसिस पे किया जाता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। तो इसकी यहाँ पे क्या है बेटा? इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर है या नहीं है? और इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है कि ये जो पार्टनर है ये हमेशा क्या माना जाएगा बेटा? एजेंट माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. यस। अब मेरी बात ध्यान समझना। ओके। और ये जो अथॉरिटी मैंने दी है किसको बेटा? ए को काम करने की, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, कम ऑन, इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्या बोला दे? बोलो जरा फटाफट से। इम्प्लाइड। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सब काम करने के लिए ए को बार बार परमिशन लेना पड़ेगा क्या फर्म से? No, sir. क्या ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है? क्या ये मान लिया Yes, sir. जाएगा कि इसने परमिशन ली हुई है? बोलो जरा फटाफट से। क्या हर दिन, Sir, हर वक्त, हर समय ये एक्सरसाइज, ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट करने के लिए उसको परमिशन लेना पड़ेगा? sir, permission नहीं लेना पड़ेगा. इम्प्लाइड अथॉरिटी है, बोलो हाँ या ना। बीइंग अ Yes, चार्टर्ड sir. अकाउंटेंट, आप Yes, sir. कंप्यूटर ओपन करोगे और एंट्रीज करोगे, तो हर बार एंट्रीज करने के लिए हर दिन आपको परमिशन लेना पड़ेगा क्या? No, sir. Yes, sir. तो ये क्या होगी बेटा? आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इसका मतलब ये है क्या कि विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ क्लाइंट यू कैन टेक द डेटा ऑफ द कंपनी इनटू योर पर्सनल पेन ड्राइव? No, sir. बोलो जरा फटाफट से। नहीं हो No, सकता? हो sir. सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मान लो अगर आप पेमेंट कर रहे हो कंपनी का या क्लाइंट से पेमेंट ले रहे हो, तो क्या वो आप पेमेंट अपने अकाउंट में डाल सकते हो क्या? क्या No, इस sir. चीज की परमिशन है क्या आपको? No, sir. नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि भले ही ट्रांजैक्शन नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। मान Yes, लो sir. सपोज किसी कारणवश कंपनी का अकाउंट जो है ब्लॉक हो गया, सीज हो गया, हो सकता है। तो आपने बिना पूछे वो पैसा अपने अकाउंट में डाल दिया, चलेगा क्या? क्या ये इम्प्लाइड अथॉरिटी मानी जाएगी बेटा? No, sir. No, sir. नहीं मानी जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा बेटा? इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, बराबर है या नहीं है? अगर आपको नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं बताया गया है, नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस नहीं बताया गया है, यस और नो, तो भी आप नॉर्मली, तो नॉर्मल प्रैक्टिस बिजनेस बताया जाता है। और ये सारी अथॉरिटी क्या कहलाएगी बेटा? इम्प्लाइड अथॉरिटी कहलाएगी। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? और ये काम बिना परमिशन के भी, एक बार परमिशन लेगा पर बार बार ये काम जो है कौन कर सकता है बेटा? पार्टनर कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, यस और नो। पर किसी कारणवश मान लो अगर नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं भी बताई गई हो, आ रहा है बात समझ में? यस और नो। पार्टनर के पास ये पावर नहीं रहेंगे बेटा। कौन से पावर? 9 पावर नहीं रहेंगे। किसके पास बेटा? बोलो जरा। पार्टनर के पास। यस और नो? कौन कौन सा पार्ट पावर है बेटा? बताओ। एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ फर्म, क्या फर्म के अगेंस्ट में कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट कर सकता है वो? No, sir. बोलो जरा फटाफट से। कोई भी लाइबिलिटी क्या फर्म के अगेंस्ट में क्रिएट कर सकता है? अनलेस फर्म ने बोला हो।
बोलो जरा फटाफट से। आपको फर्म ने क्या बोला था करने के लिए? कमॉन कमॉन, क्या बोला था फर्म ने करने के लिए? Normal activities of the business, yes or no? So if you are authorized to do purchasing of the goods, then you can create the liability against the firm. Bolo हाँ या ना? Yes, Because sir. for that purpose you are authorized. But other than that, the transaction which is not covered under the normal course of the business, and neither it is being provided to you, right? Can you create any liability against the firm which is not covered under the normal course of business? No, sir. नो, नहीं हो सकता। आगे बात समझ में नहीं आया? तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लाइबिलिटी है, और आपको इम्प्लाइड अथॉरिटी दी है, तभी आप कर सकते हो। बराबर है या नहीं है? अगर आपको इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मिली है, आप नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते हो। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Partners Yes, sir. are never allowed to do any act which is mentioned in, come on, section 19 2A up to 2H. Yes or no? दूसरा, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे आप कोई बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, कर सकते हो, बट किसके नाम पे होना चाहिए वो एक बैंक अकाउंट बेटा? फर्म के नाम पे। क्या आप फर्म का अकाउंट अपने नाम पे कर सकते हो क्या? No, sir. No, sir. बोलो जरा फटाफट से, कर सकते हो क्या? कि ये रहा एबीसी एंड एसोसिएट्स का अकाउंट, बट इसका पैसा मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, मैं डिपॉजिट कर सकते हो क्या ऐसा? नहीं कर सकते बेटा। क्या चारों पार्टनर का सिग्नेचर लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो जरा फटाफट से। Yes, Yes, sir. sir. बराबर है ना? आपकी कोई फर्म है, चार पार्टनर काम कर रहे हैं, क्या आप उस फर्म का अकाउंट सिर्फ अपने नाम पे खोल सकते हो? No, sir. नहीं sir, नहीं कर नहीं सकते। सकते। ओके। तीसरा, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। कर सकते हो क्या आप? फर्म बोल रही है मेरे को 10,000 रुपए चाहिए सी से। अब आपने तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, 1,000 दे दो, एक जीरो छोड़ दो। एक ही जीरो की तो बात है, जाने दो। 1,000 दे दो, मैं सेटल कर दूंगा। कर सकते हो क्या? बोलो जरा फटाफट से। No, sir. No, sir. नहीं कर No, सकते। sir. No. फर्म चारों पार्टनर का परमिशन रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? हाँ। अब पेमेंट ले सकते हो, पेमेंट ले सकते हो, 1,000 दे रहा वो भी ले सकते हो, फाइनल सेटलमेंट नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस। सबमिटेड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। फर्म बोलता है कि कोई भी डिस्प्यूट हुआ मैं कोर्ट लेके जाऊंगा। क्या कोई पार्टनर बिना टेकिंग परमिशन बोल सकता है कि समझौता कर लो बाहर चल के, कोर्ट में नहीं होगा? अगर No, फर्म ने sir. बोला है कि हर एक बिजनेस डिस्प्यूट कहाँ पे सॉर्ट आउट होगा? कोर्ट पे। कोई भी पार्टनर उसको आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? समझौते पे। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, आप नहीं कर सकते। क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, एंटर sir. इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। क्या आप फर्म के बिहाफ पे किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो क्या? No, sir. No, sir. फर्म की पार्टनरशिप कौन करेगा बेटा? एबीसीडी या ए? Sir, ABCD. एबीसीडी। ए कर सकता है क्या? Maybe. No, ए कर सकता है क्या? No. Yes. अगर no. परमिशन ली हो तो कर सकता नहीं है, कर सकता अदरवाइज नहीं। sir. हाँ 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 हाँ, परमिशन अगर ली हो बीसीडी से। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. कर Yes, sir. permission के साथ। परमिशन लेके आप सब कर सकते हो बेटा। यहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात हो रही है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. कैन यू परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म? नो। फर्म विल परचेज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहने का मतलब चारों पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए। फिर कैन यू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी? नो, नहीं कर सकते। विड्रॉ सूट ऑफ प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। क्या विड्रॉ कर सकते हो आप कोई भी सूट? ना ही आप कोई सूट कर सकते हो, और ना ही आप विड्रॉ कर सकते हो, दोनों ही नहीं कर सकते। आई होप आई एम क्लियर। Yes. लीगल ऑब्लिगेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बैंकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑन हिज ओन नेम, आप नहीं कर सकते हो। क्लियर और नॉट क्लियर? Clear, डिस्प्यूट sir. को आर्बिट्रेशन में नहीं लेके जा सकते हो। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है? Yes, sir. पक्का? 100%?
बोलो, यस और नो। Yes, sir. यस Yes, sir. तो सेक्शन 18 क्या बोलता है? फर्म का एजेंट जो है पार्टनर बन सकता है, बराबर। Yes, sir. और जैसे ये एजेंट पार्टनर बनेगा, इसके पास क्या आ जाएगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। Implied That authority. authority. कर सकता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी है, एजेंट है, इसका मतलब ये क्या है बेटा? कम ऑन, किसके नाम पे कर रहा है बेटा? फर्म के नाम पे और फर्म के डायरेक्शन पे। बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. बोला था इसने सब्जेक्ट टू, कम ऑन, 22। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. नाउ अब आते हैं हम 20 एंड 21 पे। देखो 20 क्या बोल रहा है? द पार्टनर्स इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्या मतलब बोल रहा है? सर, कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसी भी पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटीज को एक्सटेंड किया जा सकता है या मना कर दिया जा सकता है। मतलब क्या बोल रहा है? ए बी सी डी की इम्प्लाइड अथॉरिटी को, यही मतलब है, यस सर। Yes, sir. ऐड भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. बोलो ना। क्या ये काम बी भी Yes, कर sir. सकता है? पढ़ के देखो अच्छे से। Yes, sir. क्या ये काम सी भी कर सकता है? Yes, Yes, sir. sir. क्या ये काम डी भी कर सकता है? बोलो ना। Yes, sir. अगर ये कर सकते हो, मेरी बात ध्यान समझना। ए सेल का काम संभाल रहा था, बी परचेज का काम संभाल रहा था, सी पेमेंट का काम संभाल रहा था, डी स्टॉक का काम संभाल रहा था। हो गया बराबर? यस सर। पेमेंट और ये स्टॉक। हाँ, डी ने बोला ए तुम सेल का काम करना बंद कर दो, ए ने डी को बोला तू स्टॉक देखना बंद कर दे। आया ना? बोलो ना। नहीं यस सर, और ऐसा नॉट? थोड़ी यस। हो सके होगा या नहीं होगा ऐसा? नहीं होगा सर। अरे क्यों नहीं होगा? आप ही तो बोल रहे हो ए बी का कर सकता है, बी ए का कर सकता है, कोई चीज नहीं लिखना सर, है फिर सारे भी कर। पार्टनर के कंसेंट के साथ किया जा सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है? सर सारे वो पार्टनर का फर्स्ट में लिखा कंसेंट कहाँ लिखा हुआ है बेटा? सर वो लिखा हुआ है द पार्टनर्स, फर्स्ट में लिखा हुआ पार्टनर्स। हाँ, पार्टनर्स इन अ फर्म। तो पार्टनर्स का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा। सर बट एक से सारे ज्यादा पार्टनर, कितने? दो तीन चार। सर सारे। Sir, सारे majority. लिखा हुआ है तो बेटा हम लिखेंगे वहां पे ऑल पार्टनर्स। Sir, majority Majority. partners को उस सारे बात को पार्टनर का agree कर। इंटेंशन होता तो वहां पे ऑल लिखते कि नहीं लिखते? बोलो Yes. ना। यस। लिखते कि नहीं लिखते? लिखा है क्या? No, sir. पर पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। Yes, sir. हाँ, अभी और बताओ। हाँ, और कौन क्या बोल रहा है? बोलो ना, बोलो ना। Authority, sir. तुम लोग ये नहीं देख रहे क्या? क्या लिखा है यहाँ पे? By अरे contract. अगर 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 कॉन्ट्रैक्ट ने ए को बोला है कि आप किसी का भी प्लस माइनस कर सकते हो, तो ए कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ने अगर बी को इजाजत दी होगी तो बी कर सकता है, सी को इजाजत दी होगी तो सी कर सकता है, डी को इजाजत दी होगी तो डी कर सकता है। बोलो हाँ या ना। हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. बराबर भाई। कॉन्ट्रैक्ट में जिसको लिखा होगा कि आप प्लस माइनस कर सकते हो, वही तो करेगा। अदरवाइज कोई कर सकता है क्या? No, No. sir. अच्छा, किस पे छेड़खानी कर सकते हो आप? इम्प्लाइड अथॉरिटी पे। बोलो हाँ या ना। यस और नो? Yes, sir. यस। क्या लिखा है बेटा? नॉट स्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शन। मतलब मतलब किसको भूल जाए हम? जल्दी बोलो ना, किसको भूल जाऊं? किसको भूलना है बेटा? सिर्फ इसको भूलना है, इसको नहीं भूलना। एक्सटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना। किसी पार्टनर को यस एक्सटेंड करने में सर। कोई दिक्कत होगी क्या? बोलो जरा फटाफट से। अगर मैं किसी की अथॉरिटी बढ़ा रहा हूं तो ये अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। पर अगर मैं किसी की अथॉरिटी को कम कर रहा हूं बेटा, बताओ जरा फटाफट से, गड़बड़ बात है अच्छी बात है?
गड़बड़ है सर। गड़बड़ है ना, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छेड़ रहे हो। भाई कल पैसे वो ज्यादा शेयर कमा रहा था, अभी वो कम कमाएगा, बोलो हाँ या ना। आप Yes, sir. किसी को Yes, प्रमोट sir. करो, अच्छी बात है भाई, वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रमोशन में। पर अगर आप उसको डिमोट कर दो, यस और नो, कम कर दो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम होएगा कि नहीं होएगा उसको। होगा सर। ये बोलते हैं नॉट स्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शन, भूल जाओ ये जो जो भी रिस्ट्रिक्शंस डाला हो। सपोज मान लो ए ने डी को बोल दिया कि अब तुम स्टॉक सिर्फ क्या देखोगे, मॉनिटर करना। क्या करना? मॉनिटर करना, क्वालिटी कंट्रोल अब आप नहीं देखोगे। हो सकता है क्या? Yes, sir. बोलो जरा फटाफट, हो यस सकता और नो। एनी एक्ट डन बाय ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, लिखा है ना, विच फॉल्स विद इन हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी। आ रहा था क्या? क्या लिखा बेटा? एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर, बराबर है ना? भूल जाओ। इसने बोला कि क्वालिटी कंट्रोल वाला रिस्ट्रिक्शन मैंने दिया था, बोलो हाँ या ना। दिया था। ये बोलते साहब भूल जाओ। कौन बोल रहा है? एक्ट बोल रहा है किसको? डी को। बोले ए ने आपकी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी बोले हाँ साहब। क्या रिस्ट्रिक्शन? बोले सर क्वालिटी कंट्रोल का काम अब मैं नहीं देख रहा, कोई और देख। बोले कोई बात नहीं। एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म विच फॉल्स विद इन हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी बाइंड्स द फर्म unless the person with whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe that partner to be a partner। क्या मतलब बोल रहा है ये? कहने का मतलब ए ने डी को मना कर दिया हो, बराबर है बेटा, कि अब आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं देखोगे। हो सकता है बेटा, बोलो ना। Yes, sir. फिर भी ये क्वालिटी कंट्रोल देख रहा था, और क्वालिटी जो थी ए कैटेगरी में अभी भी थी, ए ग्रेड की थी। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और इसने किसको सेल कर दिया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ, इसने किसको प्रोवाइड करवा दिया? जल्दी बोलो फटाफट से। मान लो Bio. हाँ, किसको दे दिया बेटा? बी को दे दिया, नहीं ए को दे दिया। किसको दे दिया? ए को दे दिया कि आप सेल कर दो। बोलो हाँ या ना। बोलो ना। नहीं समझा, रुको। बी का काम क्या था बेटा? परचेस करना। मॉनिटर करना। हम्म, बी का काम क्या था? परचेस करना। ए ने बी को बोला अब तुम परचेज नहीं करोगे, हो सकता है। Yes, बट sir. बी यस ने सर। Yes. फिर भी मार्केट से क्या किया बेटा? परचेज किया। बताओ पार्टनर है या नहीं है? सिर्फ रिस्ट्रिक्शन डाला ना, बट बी अभी भी पार्टनर है। Yes, आया sir. ना। Yes, sir. और Yes. इम्प्लाइड Yes, sir. अथॉरिटी में परचेज एक्टिविटी आती है या नहीं आती है? इम्प्लाइड अथॉरिटी में बोलो जरा फटाफट से, आती है या नहीं आती है? Sir, आती है. आती आती है है। सर। ओके। पर इसने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि भाई आप नहीं करोगे, बराबर है। फिर भी बी ने कर दिया। बी ने क्या सोच के किया? चलो कोई बात नहीं, नहीं करते। ये देखा कि इस मार्केट में नॉर्मल जो कॉस्ट प्राइस है गुड्स की वो है 15 रुपए, बट इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 14 रुपए में मिल रहा है। फर्म को 1 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिलाने के लिए इसने जो है इसके रिस्ट्रिक्शंस को नहीं माना और उसने परचेज करके ला दिया। एंड एज अ रिजल्ट फर्म को क्या हो गया बेटा? 1 रुपए का क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। प्रॉफिट हो गया। यस सर। Yes, बोलो sir. हाँ या ना। क्या ये प्रॉफिट फर्म का कहलाएगा या उस पार्टनर का कहलाएगा? Firm का। Firm. फॉर्म का होगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो। Yes, sir. अच्छा, लॉस होता तो पार्टनर का होता तो फिर वो किसका होता बेटा? पार्टनर का होता। बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. है। Yes, sir. लॉजिकली समझना। फर्म प्रॉफिट होता तो किसका कहलाता? फर्म का कहलाता, क्योंकि अभी भी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है। यस और नो। और अगर लॉस होता तो किसका कहलाता? पार्टनर का कहलाता। क्यों? क्योंकि उसने बियॉन्ड द लेवल जाके काम किया। बोलो हाँ या ना। बोलो ना फटाफट से, यस और नो। Yes, sir. Yes, सेक्शन बाद sir. में यस सर। दिखाऊंगा, पर अभी लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं ये एज्यूम करता हूं कि ये जो सप्लायर था, ओके, सप्लायर था। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। सप्लायर क्या था बेटा? इसको पता था
इसको पता था, ध्यान से समझ, इसको पता था कि इसके पास कम ऑन अथॉरिटी नहीं है, फिर भी परचेस कर रहा है। यस और नो? सप्लायर Yes, यस sir. को सर। पता था कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी परचेस कर रहा हो, इसने दे दिया और फर्म को प्रॉफिट हो गया, तो किसका प्रॉफिट है? फर्म का। बोलो हाँ या ना? Yes, यस sir. अगर इस अथॉरिटी के बारे में इसको पता नहीं था, सप्लायर को पता नहीं था कि ये इसके पास अथॉरिटी है, फिर भी इसने दे दिया, अब बताओ ये फर्म का प्रॉफिट हो गया। अब बोलो जरा फटाफट से, क्या ये प्रॉफिट टी का हो जाएगा या अभी भी फर्म का रहेगा? Firm का sir. फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल अब आप समझो, ए बी सी एंड एसोसिएट्स बराबर, आप पार्टनर हो ए, यस सुनो, आपको रिस्ट्रिक्शन आ गया बेटा, आप ये काम नहीं कर सकते, यस बराबर है। इस पार्टी को इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता होगा या नहीं होगा? पता था, फिर भी इसने ट्रांजैक्शन दे दिया, ठीक है कर लो। बताओ जरा फटाफट से, ये ऑथराइज्ड पर्सन है या अनऑथराइज्ड? Unauthorized. पर इसको पता है ना रिस्क ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है? Yes, sir. पार्टी रिस्क ले रही है बेटा या नहीं ले रही है? बोलो हाँ या ना? ले रही है, और Yes, जानते sir. हुए भी कि अनऑथराइज्ड है, बट चूंकि ये कौन है बेटा? पार्टनर है। बोलो हाँ या ना? ट्रांजैक्शन कर गया, हो सकता है क्या? Yes, sir. हो गया, हाँ या ना? क्या माना जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटा, अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो किसका माना जाएगा बेटा? सब फॉर्म का माना फर्म जाएगा। का माना जाएगा, Firm का बराबर है sir. क्या? अच्छा, अगर इस पार्टी को नहीं पता है और इसने परचेस कर दिया, मतलब ए ने परचेस कर दिया पार्टी से, बराबर है, और बताओ फर्म का अब प्रॉफिट हुआ, अब सर तो किसका भी होएगा? फॉर्म पे होगी। अब किसका होएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, अब किसका तो भी होएगा? फॉर्म पे ही होगा ना। फर्म का होगा। आर यू श्योर? चलो अब एक बार पढ़ते यस बेटा, सर। चलो एक बार पढ़ते, कोई बात नहीं। पार्टनर्स इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सटेंड कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, बराबर है क्या? नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग सच रिस्क, भूल जाओ। एनी एक्ट डन बाय ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच फॉल्स विद इन हिज इंप्लाइड अथॉरिटी, बराबर? हाँ या ना? सिर्फ रिस्ट्रिक्शन डाला था ना, बट यस मेरी इंप्लाइड अथॉरिटी तो थी कि नहीं थी? थी। क्या लिखा है बेटा? बाइंड द फर्म, फर्म को बाइंड होएगा, पर अनलेस अनलेस द फर्म द पर्सन विद हुम ही इज डीलिंग नोज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. उसको पता था रिस्ट्रिक्शन है, दिया है, तभी फर्म के नाम पे होएगा। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. बट अगर उसको नहीं पता होता बेटा तो? Sir, एक के नाम हो जाते हो. अब बोलो जरा फटाफट से, अगर अब उसको नहीं पता होता और यही चीज अब अगर ए परचेज किया होता, बोलो जरा फटाफट से, ये किसका होता बेटा? पार्टी क्या बोलती? सामने वाली पार्टी क्या बोलती? कि मैंने परचेज किससे किया बेटा? ए से किया है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. मैंने परचेज किससे किया बेटा? ए से किया। कि पार्टी को पता था क्या? पार्टी को पता था क्या? बोलो जरा फटाफट से, पार्टी को पता था क्या? नो अरे पार्टी को पता था क्या? नहीं पता No, था? बोलो हाँ no, या sir. ना? यस। तो यहाँ पे फर्म के नाम पे ये चीजें होगी क्या? फर्म No, के sir. नाम पे ये चीजें नहीं होगी। चलो दूसरा एक एग्जांपल और लेता हूँ इस पे। ए पेमेंट वाला था, बराबर है ना? पेमेंट की इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, कस्टमर आया पेमेंट देने के लिए। बोलो हाँ या ना? अब Yes, sir. कस्टमर को पता है कि ये इसको रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। बोलो हाँ या ना? कि अभी ये पेमेंट नहीं ले सकता। हो सकता है बेटा? Yes, sir. हो सकता है किसी कारणवश फर्म ने बोल दिया हो कि बाबा अभी 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 पेमेंट मत लेना किसी का। हो सकता है ए ने पेमेंट नहीं लिया, फिर भी कस्टमर दूर से आया था और ए को पेमेंट करके चला गया। बताओ जरा फटाफट से, ए ने बोला, कस्टमर ने बोला मैंने फर्म को पेमेंट किया है। कस्टमर ने बोला मैंने ए फर्म को पेमेंट किया हुआ है। बताओ जरा फटाफट से, फर्म को पेमेंट किया माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? Yes, माना sir. No, जाएगा, sir. क्योंकि कस्टमर को मिल जाएगा पता सर। है। ध्यान से समझो, कस्टमर को पता है कि भैया अभी अभी क्या है बेटा? रिस्ट्रिक्शंस दिया गया, फिर भी मैं इसको पे करके जा रहा हूँ। बोलो हाँ या ना?
Yes, sir. इसलिए ये पेमेंट किसके अकाउंट में जाएगा बेटा? फर्म के जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बराबर है ना? फर्म मान लेगा, फर्म मान लेगा, ठीक है भाई मेरे को पेमेंट, आपको पता था ना इसको रिस्ट्रिक्शंस दिया मैंने, फिर भी आपने इसको पेमेंट किया, मैं मान लिया मेरे को पेमेंट हुआ। बराबर है क्या? Yes, sir. ये बंदा आया, इसको पता नहीं था कि इसको रिस्ट्रिक्शन है। बराबर है क्या? हाँ या ना? Yes, sir. यस। इसको नहीं पता था इसको रिस्ट्रिक्शन है, फिर भी ये पेमेंट करके गया इसको। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. अब मान लो इसको पता नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब उसको क्या समझ में आ रहा है? उसको क्या समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो फटाफट से। कि पार्टनर ऑथराइज्ड है। पार्टनर ऑथराइज, बट एक्चुअल में था क्या? नो No, सर। sir. एक्चुअल में नहीं था। बोलो हाँ या ना? तो भाई Yes, sir. जब आपको पता यस नहीं सर। था तो आपको पूछना चाहिए था कि नहीं? Yes, sir. आप फर्म के नाम पे किसी को भी पैसा दे के चले जाओगे और आप बोलोगे कि मैंने फर्म को दिया है, तो चलेगा क्या बेटा? No, sir. बोलो ना जरा फटाफट से, नहीं चलेगा। अगर ए ने पैसा फर्म को नहीं दिया तो फर्म कभी भी नहीं मानेगी कि मुझे पेमेंट मिला हुआ है। बोलो हाँ या ना? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस और नो? यस क्लियर सर। है या नहीं क्लियर है? पर यस एक सर। बात बताओ, इस केस में कस्टमर को क्या पता था बेटा? भले ही इसको रिस्ट्रिक्शन है ये नहीं पता था, बट ये पार्टनर है क्या इसको पता था? यस यस सर। बट क्या ये पार्टनर है फर्म का और इसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है, ये पता था क्या? यस और नो? अरे 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 अरे, ये पता था या नहीं पता यस था सर। कस्टमर को? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ध्यान समझना। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन डाला है और कोई भी एक्ट इसके बावजूद भी उस पार्टनर ने किया जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला गया था, तब भी क्या माना जाएगा कि ये फर्म के नाम पे हुआ है? यस और नो? कब तक? द पर्सन विद हुम ही इज डीलिंग नोज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। कब तक माना जाएगा बेटा? जब तक सामने वाले व्यक्ति को पता हो। यस और नो? यस सर। यस। और दूसरा, डज नॉट नो दैट पार्टनर टू बी अ पार्टनर। ये पार्टनर वही पार्टनर है जिसको इम्प्लाइड अथॉरिटी मिली हुई है। बोलो हाँ या ना? क्या इसको नहीं पता था क्या कि ये इम्प्लाइड पार्टनर है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है इसके पास? सामने वाले व्यक्ति को, कस्टमर को क्या नहीं पता था? डज नॉट नो दैट पार्टनर टू बी अ पार्टनर। बोलो जरा फटाफट से, क्या उसको नहीं पता था कि ये पार्टनर वही इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला पार्टनर है? पता था ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो या तो नोज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन हो तो कर दे, तो भी कोई बात नहीं है, फर्म के नाम पे रहेगा। और अगर नहीं पता है, क्या बोला मैंने? अगर नहीं पता है, क्या नहीं पता है बेटा? या बिलीव कर रहा है ये पार्टनर वही पार्टनर है और इसके बाद वो दे रहा है, मतलब उसको रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता, बट इतना पता है कि पार्टनर वही पार्टनर है जिसको इम्प्लाइड अथॉरिटी है और पेमेंट कर रहा है, तो बोलो जरा फटाफट, क्या अभी भी पेमेंट फर्म के नाम पे जाएगा या नहीं जाएगा? सब जाएगा। जाएगा। कहने का मतलब वो क्या चीज चेक कर रहा है बेटा? ये सेक्शन दो चीज चेक कर। नंबर वन, सामने वाले को किसके बारे में पता होना चाहिए? रिस्ट्रिक्शन। सामने वाले को किसके बारे में पता हो बेटा? रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता हो। बराबर है? और वो पेमेंट कर यस दे तो फर्म के नाम पे है। और दूसरा, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं पता, कम से कम इतना पता हो कि ये क्या है बेटा? पार्टनर विद, कम ऑन, क्या है बेटा ये? इम्प्लाइड अथॉरिटी। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो भी किसके नाम पे जाएगा? बोलो जरा फटाफट से, फर्म के नाम पे जाएगा। या सुनो, इसीलिए बोला कि इस रिस्ट्रिक्शन को भूल जाओ। अगर उसको पता है रिस्ट्रिक्शन के बारे में और फिर भी पेमेंट करके जा रहा है, तब तो फर्म के नाम पे आ गई, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है? पर मान लो अगर उसको नहीं पता है, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि पार्टनर है। बोलो हाँ या ना? यस बराबर? सर। अब सोचो, ना उसको रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है और ना ही उसको ये पता है कि ये पार्टनर और फिर भी पेमेंट कर दे रहा है, तो क्या फर्म के नाम पे चला जाएगा? नो सर। Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? दो में यस से सर। कोई एक हो जाए, या तो उसको रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता हो, या सुनो, या तो बिलीव दैट पार्टनर टू बी अ पार्टनर। बोलो हाँ या ना? यस सर। Sir. क्लियर और नॉट क्लियर? यस। पर अगर उसको नहीं पता होएगा ये पार्टनर है या नहीं है, फिर भी पेमेंट दे दे रहा है, बोलो जरा फटाफट से, फर्म के नाम पे माना जाएगा? एक बात बताओ, आपने
एबीसी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से ऑडिट की सर्विस ली, बराबर है बेटा, हाँ या ना? और आपको पता है मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ, और आपने बोला सर आप पार्टनर हो, आप पेमेंट ले लो, तो बताओ आपने किसके बिहाफ पे पेमेंट किया बेटा? फर्म के बिहाफ। आपको यही नहीं पता मैं पार्टनर हूँ या नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे को पेमेंट करो, बोल रहे सर आप उसको दे देना। बोलो जरा फटाफट से, फर्म बोलेगी क्या आपने मेरे को पेमेंट किया है? नो नो सर। सर। नहीं, आप बोलो नहीं नहीं मैंने इनको पेमेंट किया था, मैंने प्यून को पेमेंट किया था, हु इज नॉट द पार्टनर ऑफ द फर्म। और बोलो अगर प्यून ने पेमेंट नहीं किया या प्यून ने पेमेंट कर भी दिया और फर्म ने बोला कि तुमने मेरे को पेमेंट नहीं किया है, कैन यू प्रूव दैट यू हैव मेड द पेमेंट टू द फर्म? नो सर। नो। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस सर। एक तो आपको क्या यस पता होना सर। चाहिए कि पार्टनर है, और दूसरा अगर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है तो आपको उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। पिक्चर क्लियर है? अच्छा चलो, सेक्शन 20 क्लियर है या नहीं क्लियर है बताओ? यस सर। ओके, 21 बोलता है, 21 के साथ इमरजेंसी में एक और चीज कवर की थी हमने कि अगर कोई भी पार्टनर इमरजेंसी फर्म को लॉस से बचाने के लिए कोई भी पेमेंट करता है, तो बताओ जरा फटाफट से, क्या उस पेमेंट का वापस मिलना फर्म के लिए पार्टनर के लिए पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। है। बोलो हाँ या ना? यस सर। पिक्चर क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज एग्जांपल के तौर पे, ध्यान से समझना, कोई पार्टनर फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब वो क्या था बेटा, एजेंट था फर्म का, बोलो हाँ या ना? यस सर। बोलो ना हाँ या ना? यस। और अचानक देखा उसके फर्म के स्टॉक में आग लग गई, हो सकता है? यस सर। हो सकता है, यस और नो? और उसने आग को बुझाने के लिए, बोलो जरा फटाफट से, फायर एक्सटिंग्विशर खरीद लिया हो, यस और नो? या तो फायर किसको बुला दिया हो, सपोज जो भी एजेंसी हो, ये सुनो, फायर फायर, ब्रिगेड। हाँ फायर ब्रिगेड को बुला दिया, एंड फायर कंट्रोल एजेंसी हो, मान लो फायर कंट्रोल प्राइवेट एजेंसी हो, ये सुनो उसको बुला दिया, बट इमरजेंसी कॉलिंग पे उनका स्टैंडर्ड कॉस्ट है से सपोज मान लो 10,000 रुपए। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। अब बताओ ये जो 10,000 रुपए इसने पे किया उन थर्ड पार्टीज को, ये सुनो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, क्या ये 10,000 रुपए रिकवर कर सकता है बेटा? ये नहीं कर सकता। कर कर सकते। सकता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा रिकवर कर सकता है? जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर, कम ऑन एवरीवन यार, 21। सेक्शन नंबर 21। 21 में कहाँ लिखा है पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी? अरे बेटा ये आपको यहाँ पे पढ़ाया मैंने, इधर पहुंच गए, इधर पे पढ़ाया हुआ है बेटा, ये रहा। किधर गया किधर गया? सेक्शन 13। 13 था ना? यस सर। 13 ही था ना? यस सर। 13 था, यस, ये रहा, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। यस सुनो, पैसा रिकवर, रिम्बर्समेंट की जो राइट्स है वो कहाँ पे दी है बेटा? सेक्शन 13 में दी है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो फिर सेक्शन नंबर 21 में क्या दिया है बेटा? क्या दिया है बेटा? ये बोल रहा है आप फर्म से रिकवर तब करोगे जब ये आप प्रूफ करोगे कि जो भी आपने काम किया एज एन एजेंट, यस और नो, वो फर्म को बाइंड करता है, बोलो हाँ या ना? तो 21 के साथ क्या लगे हुए बेटा? सेक्शन 13। और सेक्शन 21 क्या बोलता है बेटा? इमरजेंसी के केस में, इमरजेंसी के केस में बोलो जरा फटाफट से, फर्म, सॉरी, एनी ट्रांजेक्शन मेड बाय, कम ऑन, पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, यस और नो? यस सर। तो सेक्शन 23 क्या बोलता है बेटा? सेक्शन 21, सेक्शन 21 बोलता है बाइंड द फर्म, यस और नो? फर्म को यस। बाइंड कर दिया। और सेक्शन 13 क्या बोलता है बेटा? पार्टनर कैन, कम ऑन, रिकवर दी। इंडेमनीफाई द लॉस फ्रॉम फर्म। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? सेक्शन 21 किसकी बात कर रहा है बेटा? ये जो सारे एक्ट है ये फर्म के लिए बाइंड हो रहे हैं, बोलो हाँ या ना? एज इफ फर्म इज रिक्वायर्ड टू पे दैट मच अमाउंट, बट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म पार्टनर हैज पेड द अमाउंट। तो सेक्शन नंबर 13 बोलता है व्हाटएवर द अमाउंट पार्टनर हैज बीन पेड, हैज पेड, यस और नो, दैट मच अमाउंट कैन बी रिकवर्ड लेटर ऑन फ्रॉम द
आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? Clear, यहाँ sir. से कहानी सेक्शन 22 तक की समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सर. तो 22 क्या बोलता है बेटा? चलो जल्दी से फटाफट से, 22 क्या बोलता है? फर्म के नेम पे होना चाहिए, यस और नो? 18 क्या बोलता है बेटा? पार्टनर जो है वो एजेंट है, किसका बेटा? फर्म का। 19 क्या बोलता है बेटा? ये जो एजेंट है, एजेंट की जो अथॉरिटी है उसको क्या बोला जाएगा बेटा? एजेंट की जो अथॉरिटी है उसको क्या बोला जाएगा? इम्प्लाइड अथॉरिटी, यस और नो? और यहाँ पे 20 में क्या बोलता है बेटा? एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन। तो दो केस में याद रख लेना, क्या अगर रिस्ट्रिक्शन सामने वाले को पता है तो फर्म के नेम पे जाएगा, और अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं पता पर ये पता है कि वो पार्टनर है तो भी किसके पास जाएगा बेटा? फर्म के नेम पे जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, Yes, sir. यस और नो? Yes, और sir. अगर इमरजेंसी रही तो बेटा जल्दी बोलो फटाफट से, क्या होगा बेटा? एक्ट, सच एक्ट, कम ऑन, Bind, बाइंड sir. द फर्म। आई होप आई एम क्लियर। Yes, इसके sir. साथ क्या लगेगा बेटा? सेक्शन नंबर 13 लग जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, Yes, sir. पिक्चर क्लियर एवरीवन? Yes, sir. 100% श्योर शॉट? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? एनीवन? किसी को नो कोई सर। डाउट? पक्का No, 100% sir. श्योर शॉट एज्यूम कर सकता हूँ? यस। यस सर। चलो आ जाओ ना। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है बेटा किसकी? इफेक्ट ऑफ, कम ऑन, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, यस और नो? इफेक्ट ऑफ, कम ऑन, एडमिशन ऑफ पार्टनर। 24 क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। यस। 25 क्या बोल रहा है बेटा? लाइबिलिटी। 26 लाइबिलिटी, 27 लाइबिलिटी, 28। तो 25, 26, 27 किसकी बात कर रहा है बेटा? हाँ या ना? सबसे पहला, ध्यान से, अब यहां तक क्लियर है एवरीवन? अब Yes, sir. सिचुएशन समझना, सिचुएशन समझ, नॉर्मली हम यहाँ पे क्या बात करें बेटा? पार्टनर के रिलेशन को थर्ड पार्टी के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं, हाँ या ना? पार्टनर के रिलेशन को किसके साथ जस्टिफाई कर रहे हैं? थर्ड पार्टी के साथ। 18 में क्या बोला? फर्म का कौन है वो? बोलो ना, एजेंट है। तो 19 में क्या बोला मैंने? एजेंट की जो अथॉरिटी है वो क्या कहलाएगी बेटा? इम्प्लाइड अथॉरिटी। 22 में क्या बोला? जो इम्प्लाइड अथॉरिटी हमेशा किसके नाम पे जाएगी बेटा? फर्म के नाम पे। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और 21 क्या बोला बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अगर नॉर्मली पार्टनर की अथॉरिटी जो है वो फर्म के नाम पे जा रही, तो अगर कोई भी पार्टनर बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट किसी की अथॉरिटी को, इम्प्लाइड अथॉरिटी को कम ज्यादा करता भी है, तो जब तक सामने वाले को उस रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता, बोलो ना जरा फटाफट से, नहीं होता, या सुनो, अगर उसको रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है तो सारे ट्रांजेक्शन फर्म के नाम पे रहेंगे, यस और नो? और अगर रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता है और ये पता है कि वो पार्टनर है, तो भी ट्रांजैक्शन किसके नाम पे रहेगा बेटा? फर्म के नाम पे रहेगा। आई होप आई एम क्लियर, Yes, sir. यस। ओके। और 22 क्या बोलता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अगर इमरजेंसी में फर्म की लॉस को बचाने के लिए, यस और नो, कोई भी ट्रांजैक्शन किया गया तो वो सारा ट्रांजैक्शन भले ही पार्टनर ने किया हो, वो किसके नाम पे रहेगा? फर्म के नाम पे रहेगा। बोलो हाँ या ना? बराबर है, यस यस? सर। हाँ जी, यस सर। हाँ। और उसके साथ 13 लग जाएगा। 13 क्या बोलता है बेटा? फर्म के नाम पे रहेगा और जो आपने पेमेंट किया है उसका आपको क्या मिलेगा बेटा? रिम्बर्स मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, Yes, sir. यस। अब देखो आता है यहाँ पे क्या, यस। 23, 23 क्या बोलता है बेटा? एन एडमिशन ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ए पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द, अच्छा एक बात बताओ, फर्म है ए बी सी डी, नया पार्टनर आ गया ई, क्या करते हैं इस पार्टनर के साथ अपन बेटा? जल्दी बताओ फटाफट, अकाउंटिंग के हिसाब से बताओ क्या क्या करते थे?
इसको बोलते थे भैया कैश ले आओ, बोलो हाँ या ना। Evaluation. गुडविल ले आओ, बराबर है क्या? Yes, sir. यस नो। और क्या बोलते थे? एसेट्स ले आओ, Revaluation. एसेट्स ले आओ, बराबर है क्या? एंड देन इसको क्या, इतनी चीजें इससे ले लेते थे, बराबर है? और इसके Yes, बदले sir. में क्या दे देते बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ, कम ऑन, गेनिंग लूजिंग रेशियो। याद आया क्या कुछ? Yes, sir. यस नो, यही करते थे ना, गेनिंग लूजिंग रेशियो निकाल के उसका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अपन डिसाइड करते थे, यही करते थे कुछ। Yes, sir. अरे हाँ या ना? Yeah. आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. हाँ, करते थे। तो अब एक बात बताओ, ये अपन क्यों करते थे ई के साथ? क्योंकि अपन प्रिज्यूम करते थे। अब यहां से हमारी कहानी शुरू होगी। ये तो आपका अकाउंटिंग पार्ट हो गया, बोलो हाँ या ना? प्रिजम्पशन क्या लेते थे बेटा? प्रिजम्पशन क्या लेते थे कि बताओ जरा, इस ई को किसने अपॉइंट किया है बेटा? फर्म ने या पार्टनर ने? Firm ने। अच्छा, ई को जो अपॉइंट किया गया है फर्म ने किया, मतलब कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. एक प्रिजम्पशन था Yes, या sir. नहीं था? दूसरा, किस पर्पस के लिए? पर्पस क्या था बेटा? पर्पस टू कैरी आउट, कम ऑन, बिजनेस ऑफ फर्म। यस और नो? Yes, sir. अगर ई को आप किसी इंडिविजुअल पर्पस के लिए अप्लाई करो विच इज नॉट सेम एज द बिजनेस ऑफ द फर्म, बताओ जरा फटाफट से, क्या ई को पार्टनर, एडमिशन ऑफ द पार्टनर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एन एडमिशन ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर कंसर्निंग, क्या लिखा है बेटा? अफेयर ऑफ द फर्म इज, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट मेड इन द, कम ऑन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. एग्जाम्पल, मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला बेटा यहाँ पे? An admission on representation made by a partner concerning the affairs of the firm is evidence against the firm if it is made in the ordinary course of business। क्या मतलब बोल रहा है? Where a partner makes any admission or representation concerning the affairs of the firm, it is sufficient evidence against the firm provided the admission or representation is made in the, come on, ordinary course of business। बोलो हाँ कि ना? क्या मतलब बोल रहा है ये? अगर किसी पार्टनर ने, यही लिखा है, वेर अ पार्टनर मेक्स एनी एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म, मतलब क्या बोल रहा है? कोई भी पार्टनर ने अगर किसी नए पार्टनर को किसके लिए एडमिशन दे रहा है बेटा? फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. क्या बोला मैंने? फर्म के बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। तो क्या ये अपने आप में सफिशिएंट एविडेंस रहेगा या नहीं रहेगा कि दैट एडमिशन हैज बीन टेकन इन द, कम ऑन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? बोलो हाँ या ना? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? जो नॉर्मली बिजनेस हम ऑपरेट करते हैं, हाँ कि ना? Yes, sir. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हो गया बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? सर जो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। एक बात बताओ, अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ सप्लाई ऑफ सैंड का, और मैं बेच रहा हूँ, अब मैं लोन देना शुरू कर दूं किसी को, तो लोन देना क्या मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है No, नो sir. सर। या वो साइड बिजनेस हो जाएगा? Side सर वो business. साइड Right, बिजनेस। पर baby. बैंक का लोन देना क्या है बेटा? सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ समझ में Post. आया या नहीं आया? मतलब आप जिस पर्पस के लिए अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड किए हो, क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस और नो? यस। तो अगर कोई भी पार्टनर किसी भी व्यक्ति को फर्म में एडमिशन दे रहा है, यस नो, फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो क्या मान लिया जाए कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आया हुआ है? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, मान यस, लिया जाए। एब्सोल्युटली। दूसरा, अब मान लो, मेरी बात ध्यान समझना, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। नाउ फर्म है, फर्म के बिहाफ पे कौन है बेटा? पार्टनर। ये कौन हो गया बेटा फर्म का? बोलो ना। So agent. सर फर्म का, एजेंट। है ना? यस और यस। नो? और फर्म ने इसको बोला हुआ है कि आप जो है सेल करो, देन कैश कलेक्ट करो, हाँ या ना? एंड कैश डिपॉजिट करो
इनटू कम ऑन बैंक अकाउंट ऑफ फर्म। ये 3 काम दिए गए या नहीं दिए गए? इस पार्टनर ने जो ए था, इसने इसके साथ, सपोज सुशील के साथ, इसके साथ बेटा सुशील जो कि कौन है बेटा, बायर है, गुड सेल किया। क्या किया? गुड्स सेल किया और इसने कैश कलेक्ट कर लिया। और ये कैश लेके किधर निकल गया बेटा? गोवा मौज करने निकल गया। बताओ जरा फटाफट से, क्या सुशील को, फर्म को पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? सर नहीं देना पड़ेगा। जल्दी बोलो फटाफट से, क्या सुशील को, फर्म को पैसा देने की जरूरत है क्या? नहीं देने की जरूरत है सर। क्यों? सर बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसने बिकॉज ऑफ फॉर्म का एजेंट सेक्शन, बन दिया। बिकॉज ऑफ सेक्शन 24. ना, सेक्शन रहेगा बेटा कौन सा? ये वाला, अभी अभी जो बताया, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन। याद आया क्या? सुशील के लिए कौन सा लगेगा बेटा? सेक्शन नंबर 20। 20 में क्या बोला गया था? क्या सुशील को पता था ए इज द ऑथराइज्ड पार्टनर ऑफ द फर्म? ये सब पता था। यस और नो? तो जब उसको पता था बेटा, पेमेंट किया तो वो फर्म के नाम पे ही जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। यस। अब मजे किसने लिए बेटा? ए ने मजे लिए। सर किसने ए मजे लिए? ए ने मजे लिए। उसका भुगतान सुशील करेगा क्या? No, बोलो जरा sir. नो फटाफट से आप। नहीं देगा। यस और नो? तो अब देखो यहाँ पे सेक्शन 24 किसको बोल रहा है बेटा? नोटिस टू अ पार्टनर लिखा है क्या? हु हैबिचुअली एक्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो हैबिचुअली एक्ट कौन कर रहा है बेटा? ए। हाँ या Yes, ना? sir. ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म। बोलो था या नहीं था? यस और नो? यस। एज नोटिस टू द फर्म, मतलब अगर ने, सुशील ने, ए अगर पार्टनर है फर्म का, और सुशील ने बोला मुझे ये गुड्स परचेज करना है, क्या आप प्रोवाइड करोगे? तो बताओ जरा, सुशील किससे इंटरेक्ट कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फॉर्म से। Yes, sir. ए से कर रहा है, तो क्या सेक्शन 84 ये मान लेगा कि आपने ए से इंटरेक्ट किया, मतलब आपने फर्म से इंटरेक्ट किया? यस सब बोलो जरा मान लिया। फटाफट से, यस और नो? क्योंकि ए कौन है बेटा? पार्टनर है, ऑथराइज पार्टनर है, और हैबिचुअली एक्ट कर रहा है। बोलो हाँ या ना? सेल के लिए। तो सुशील को ये पता था कि हर बार मैं ए से ही इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो इस बार मेरे को भाई ए से ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. और ए को बोला कि भैया मेरे Yes, को sir. इतना गुड्स चाहिए, आप भेज दो। बोला ठीक है मैं भेज देता हूँ, पेमेंट करवा दो। करवा दिया। अब ए खिसक गया, तो ए ने क्या किया बेटा? बोलो ना। ए ने क्या किया? फर्म के साथ फ्रॉड किया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, हु sir. विल रिस्पॉन्सिबल बेटा? ए विल A. रिस्पॉन्सिबल। सर ए ए विल रिस्पॉन्सिबल। पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा Yes. फटाफट से। Yes, अच्छा, sir. क्लियर। Clear. इसकी एक कहानी पिछले वाले चैप्टर में भी थी, याद करो। सेक्शन नंबर 10 में रीइंबर्स करेगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अरे लिखा था ना उसमें, यस और नो की पार्टनर अगर क्या कर रहा है बेटा? कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, पार्टनर अगर फ्रॉड करता है, तो अगर उस फ्रॉड की वजह से कोई लॉस हुआ, तो वो फ्रॉड कौन इंडेमनिफाई करेगा? पार्टनर करेगा। यस और Partner. नो? तो इस पार्टनर केस में करेगा। सेक्शन 10 लगेगा क्या? No, sir. No, sir. नहीं। यहाँ पे फ्रॉड भी करने वाला कौन है? ए है। और फायदा भी लेने वाला कौन है बेटा? ए है। ए है। इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा? सेक्शन 24 लग रहा है। समझ में आया क्या? यस सेक्शन सर। 10 कब लगता है बेटा? जब फ्रॉड करने वाला ए हो। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और ए को कोई फायदा ना हुआ हो, पर उसके फ्रॉड की वजह से कमॉन फर्म को लॉस नुकसान हो हुआ। गया हो। समझ में आया या नहीं आया? तो फिर वहां पे Yes. क्या यस लगेगा बेटा? सेक्शन नंबर 10 लगेगा। 10। याद आया क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसको सेक्शन 24 को किसके साथ पढ़ोगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 10. सेक्शन 10 विद के साथ। सेक्शन And 10. नंबर 10 के साथ। आई होप आई एम क्लियर। तो सेक्शन 23 कब लगेगा बेटा? पार्टनर कमिट फ्रॉड, यस और नो? एंड पार्टनर कम ऑन enjoy बेनिफिट, बराबर है? देन पार्टनर पर्सनली, बोलो ना, लाइबल टू। लायबल टू द लॉस।
लायबल टू फर्म, लॉस तो हुआ ही नहीं ना फर्म को। यस यस और नो? लॉस हुआ यस क्या फर्म को? नहीं, उसको ही फायदा हुआ था, बोलो हाँ या ना। तो पैसा वापस करेगा। सेक्शन 10 क्या बोलता है बेटा? पार्टनर कमिट फ्रॉड, यस और नो? एंड फर्म सफर लॉस, yes or no? Then partner, come on, indemnify losses. I hope I am clear with this. बोलो जरा फटाफट से, yes or no? Yes, sir. यस सर पिक्चर Sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? yes or no क्लियर है everyone? Yes, sir. सेक्शन नंबर 25, बोलो जरा फटाफट से। यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है। ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म डीलिंग इन जंक। जंक मतलब नॉर्मल आइटम, ठीक है। ए परचेजेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म अ डिस्कार्डेड लॉरी, है ना। जंक का मतलब क्या हो गया बेटा? स्क्रैप पे वो डील कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? यस और नो? स्क्रैप पे डील कर रहे हैं, जंक आइटम्स पे डील कर रहे हैं। तो अब ये बोला ए परचेज ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के लिए उसने क्या खरीदा बेटा? एक डिस्कार्डेड लॉरी फ्रॉम सी, आउटसाइडर्स खरीदा। ए लर्न्स इन द कोर्स ऑफ हिज डीलिंग विद सी दैट द लॉरी डज नॉट बिलोंग टू सी। बोलो हाँ या ना? यस और नो? सी Yes, से sir. गाड़ी खरीद ली बट सी मालिक नहीं था। तो जो उसका मालिक था वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? आप जब यस तक सर मालिक नहीं हो तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। सेम आपने सी से ले लिया, सी मालिक नहीं था। अब बताओ जरा फटाफट से क्या करेगा? सर क्या हमारे करेगा? पास जल्दी बोलो फटाफट टाइटल से। क्या सी अब फर्म से पैसा लेगा? No, sir. या सी ने नो फर्म को बेचा था बेटा, या सी ने पार्टनर को बेचा था? पार्टनर को बेचा था। यस और नो? बराबर है या नहीं है? और सी उसका मालिक नहीं था बेटा। था क्या? No, नहीं sir. बोलो जरा फटाफट से, नहीं था। यस और नो? तो अब जो है, जो उस गाड़ी का जो मेन ओनर है, उसको पेमेंट करने की बात कौन करेगा? फर्म या पार्टनर? सर फॉर्म करेगा Sir. फर्म करेगा। Yes, बोलो sir. फटाफट से, फर्म करेगा यस बेटा। सर Yes, sir. पढ़ो जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। नॉर्मली क्या होता है बेटा? वो जो ओनर, गाड़ी कौन खरीद रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, गाड़ी कौन खरीद रहा है? सर फॉर्म खरीद रही है ए एंड बी ए एंड बी ने खरीदा है बेटा, या ए ने खरीदा है? सर अगर कुछ सिर्फ ए ध्यान नहीं दो, खरीदा ये नहीं खरीदा sir. ए ने खरीदा है ना? Yes, यस sir. भैया सर सुनो, और मेरे को एक बात बताओ, ए ने खरीदा है, अच्छी गाड़ी खरीदी है क्या? No, No. sir. नहीं। नो सर डीलिंग इन जंक कर रही थी क्या फर्म? हाँ। और लॉरी किसने खरीदा बेटा? ए ने। बोलो हाँ या ना? यस तो ए Yes, लर्न्स इन sir. द कोर्स ऑफ हिज डीलिंग विद सी दैट द लॉरी डज नॉट बिलोंग टू सी। ए को पता चला कि गाड़ी जो है सी किसकी, जो सी डीलिंग कर रहा है, वो गाड़ी सी की नहीं है, वो किसी और की है। बोलो जरा फटाफट से, इसके बावजूद भी, बोलो जरा फटाफट से, इसके बावजूद भी उसने खरीद लिया। कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? Partner. पार्टनर। बताओ, पार्टनर कैसे रिस्पॉन्सिबल है बेटा? पार्टनर क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर आप बोल रहे हो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल, मैं पूछ रहा हूँ पार्टनर क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर आप बोल रहे हो फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मैं पूछ रहा हूँ फर्म क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा। जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन आपके सामने, सारी चीजें आपको फोकस करना है बस। एवरीवन बोलो। बात बताओ, फर्म किस चीज पे डील कर रहा है बेटा? नई कार पे, नई गाड़ियों पे, या पुरानी गाड़ियों पे? सर पुरानी गाड़ी में जंक पुरानी। वाली और ए ने जो खरीदा वो कौन सी गाड़ी खरीदा? सर Purana. पुरानी मतलब ए ने जो ट्रांजैक्शन किया वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पॉलिसी ऑफ द फर्म था या नहीं? Yes, sir. यस सर था तो सेक्शन 24 क्या बोलता है कि अगर कोई भी पार्टनर हैबिचुअली एक्ट कर रहा है इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो कोई भी मैटर हो, उस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा? सर फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन होगा? फर्म। क्या फॉर्म ए ने कोई फ्रॉड किया है क्या यहाँ पे?
नो सर। बोलो जरा फटाफट से, क्या नहीं किया सर, फ्रॉड किया है क्या उसने वहां पे? नहीं, या उसको नहीं गलती किया। से बाद में पता चला कि इस गाड़ी का मालिक जो है वो सी नहीं था, वो कोई और था? बोलो हाँ या ना। तो ये ये गलती बेटा सब बाद में फ्रॉड गलती की है, से। ये जानबूझ के गलती की है, गलती से गलती हो गई है, गलती से गलती हो गई है, यस और नो? Yes, यस sir. सर। गलती से गलती होगी, बताओ बताओ फटाफट से, किसको पेमेंट करना है? ए एंड बी बोथ। तो फर्म विल बी लायबल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. यस पार्टनर सर। लायबल नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस। एंड 25 बहुत क्लियर बोल दिया, एवरी पार्टनर इज लायबल कम ऑन ज्वाइंटली। तो ये जो पार्टनर पे कर रहे, बताओ इसमें से क्या बोलेगा? ए, अच्छा तुमने गाड़ी खरीदी, कितने खरीदी बेटा? 10 लाख की खरीदी थी। कितने, सपोज मान लो, नहीं 1 लाख की खरीदी थी, स्क्रैप था ना, यस और नो? तो चूंकि खरीदी तुमने थी तो 70,000 अब तुम पे करो और 30,000 मैं पे करूंगा, ऐसा? ये गलती किसी की भी होगी, पेमेंट कम ऑन 50:50 होएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। और क्या एक को ही पेमेंट करना है बेटा, या दोनों को पेमेंट मिलके करना पड़ेगा? तो दोनों को करना हाँ, पड़ेगा। एवरी पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली विद ऑल द पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? बोलो ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, Yes, sir. Clear. हाँ अच्छा, अब बताना मेरा, इसी इसी केस में बोलता हूँ, गाड़ी उसने खरीद ली, ठीक है? अब दोनों पार्टनर ने मिलके पेमेंट किया, बराबर है क्या? हाँ yes, या sir. ना? अब इस घाई घाई में इनने जो है लाइसेंस ट्रांसफर कराना भूल गए। हो सकता है बेटा, गाड़ी का जो होता है ना नंबर, यस और नो? लॉरी की ट्रांसफर जो करते हैं ना अपन, ट्रांसफर डीड ट्रांसफर करते हैं, यस और ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, वो Yes, sir. लीगल लेटर्स पे कराना भूल गए, स्टैंप वगैरह भूल गए। बताओ जरा फटाफट से, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, बोलो जरा फटाफट से, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो उसका ओनर होगा, पुराना वाला ओनर या नया वाला ओनर? पुराना। खाना वाला। बोलो जरा फटाफट से, पुराना वाला ओनर। आर यू श्योर? लीगल Yes, sir. डॉक्यूमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, Yes, या sir. सिर्फ प्रूफ कर देना सफिशिएंट है बेटा? लीगल Legal डॉक्यूमेंट document. इम्पोर्टेंट। बेटा माइक माइक क्लियर रखो, माइक क्लियर रखो, किसकी माइक बहुत बहुत डिस्टर्ब हो रहा है? बोलो जरा फटाफट से, कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा? सब पुराना ओनर। वो ओल्ड वाला। पुराना ओनर रिस्पॉन्सिबल होएगा। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि गलती उसकी थी, बराबर है कि नहीं? यस सर। इसमें फर्म का कोई लेना देना होगा क्या? नो नो सर। सर। नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब इसने गाड़ी खरीदी और ये गाड़ी इसने सेल कर दिया किसी फोर्थ पार्टी को, हो सकता है बेटा? हो सकता है। और यहाँ पे ट्रांसफर कराना जो है पार्टनर भूल गया हो, जिसकी जिम्मेदारी थी वो भूल गया। बोलो जरा फटाफट से, हो सकता है? Yes, sir. अब बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? पार्टनर पे करेगा या फर्म पे करेगा? सर फर्म पे करेगा। क्यों फर्म क्यों पे करेगा? क्योंकि ये गलती क्या हो गई है बेटा? गलती से गलती हो गई। बोलो हाँ या ना? भूल Yes, गया वो, उसका कोई यस। इंटेंशन फ्रॉड का नहीं था और उसने कोई जानबूझ के गलती नहीं की। बोलो हाँ या ना? yes, sir. यहाँ पे वही लिखा हुआ बेटा, वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट, है ना, या ओमिशन ऑफ अ पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस with the authority of his partner, loss or injury is caused to any third party or any penalty is incurred, कौन है बेटा रिस्पॉन्सिबल? जल्दी बोलो फटाफट से। Firm. फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. बट यस इस सर। केस में सेक्शन 26 लगेगा क्या? नो सर। 26 नहीं लगेगा बेटा, तो क्या लगेगा? कौन सा सेक्शन लगेगा? जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से, कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन नंबर बोलो। और 24। 24 किधर से लगेगा? 24 में किधर अटके? 24 कैसे लगेगा बेटा? इधर देखो, यहाँ पे हुआ क्या है? इस वाले केस में हुआ क्या? लॉस किसको हुआ बेटा? फर्म को हुआ। फर्म को यस हुआ, सर। किसकी वजह से हुआ? पार्टनर के ओमिशन की वजह से या रॉन्गफुल एक्ट की वजह से? हो गए हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। यस और नो?
Yes. Yes. बराबर है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर बताया था सेक्शन नंबर 13 में। Yes, sir. 13 में दोनों तरीके की इंडेमनिफिकेशन थी, जहाँ पे पार्टनर भी कर रहा है, फर्म भी कर रहा है। और ये विलफुल निग्लेक्ट था क्या बेटा, ये विलफुल निग्लेक्ट नहीं था। यस और नो, ये रॉन्गफुल निग्लेक्ट था। बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. और रॉन्गफुल निग्लेक्ट है, बताओ जरा फटाफट से, कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा। Sir, firm. फर्म होगी, क्योंकि पार्टनर कब होता है, जब विलफुल होता है। बोलो हाँ या ना। और या तो सेक्शन 10 में क्या होता है बेटा, सेक्शन 10 में क्या होता है, फ्रॉड होता है। बोलो हाँ कि ना। Fraud. Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो इस केस में क्या होएगा ये बताओ फटाफट से, सेक्शन 26 कब लगेगा। सर जब गलती 26 से गलती हो जाए और ध्यान से देखो बेटा, गलती किसकी, पार्टनर की पार्टनर गलती। बराबर, Yes, पार्टनर sir. की गलती कौन सी, जानबूझ के गलती से गलती। सर गलती से गलती से गलती. एक तो ये पिक्चर क्लियर हो गया। इस केस में लॉस किसको होना चाहिए बेटा, थर्ड पार्टी को हाँ, लॉस टू कम ऑन क्या होना चाहिए बेटा, थर्ड थर्ड पार्टी। पार्टी party. हाँ या ना, यस सर यस और नो। और क्या होना चाहिए बेटा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देख लो, यस और नो। यस Yes, सर और ये पार्टनर कौन होना चाहिए बेटा, ऑथराइज्ड पार्टनर। सिचुएशन समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, यस और नो। यस, यस और जिसकी वजह से लॉस हो या पेनाल्टी लगी हो, बराबर है क्या। हु इज रिस्पॉन्सिबल बेटा, फर्म इज लाइबल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ये क्या है बेटा, गाड़ी है, हाँ, Yes, sir. गाड़ी किसकी है बेटा, फर्म की। ओके, यहाँ पे पार्टनर ए बी सी डी था, बराबर, यस Yes, सुनो। sir. ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या, ड्राइविंग करने की कार की, Yes, मतलब sir. ट्रांसपोर्टेशन करने की, बराबर है। तो ड्राइविंग Yes. करने का काम ऑथराइज्ड पार्टनर था। Yes, यस सुनो, sir. गुड्स ट्रांसपोर्ट करना बेटा किसके था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ओसीबी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। Yes. ये गाड़ी चली, मैं निकला गड्डी लेके, यस ओ नो, रास्ते में मुटियार मिली, है ना, यमला पागल हो गया, बराबर है, यस ओ नो, Yes, बोलो ना। हाँ, Yes. मुटियार मिली, यमला पागल हो गया, जा रहा था कोई, उसको उधर ही ठोक दिया। uncle. सारी सिचुएशन फिक्स हो गई कि नहीं हो गई बेटा, Yes, बोलो ना, फिक्स हो गई कि नहीं हो गई सारी सिचुएशन। Yes, sir. बेटा नुकसान किसका हुआ, थर्ड पार्टी का। निपट Yes, कौन sir. गया, थर्ड पार्टी। कब निपटा, जब वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन कर रहा था। बोलो हाँ या ना, Yes, sir. हाँ या ना, यस सुनो। अच्छा ये बताओ, पार्टनर की गलती से गलती था, या उसने मुटियार को देखा तो फ्रॉड कर दिया। मुटियार को देखते ही फ्रॉड नहीं हुआ बेटा, गलती से गलती हो गई, गलती से गलती हो गई. नजर चली गई, जिधर देखना था उधर नहीं देखा, जिधर नहीं देखना चाहिए था उधर देख लिया। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा sir. तुम बोलोगे सर इसने जानबूझ के देखा था, No, sir. नहीं, इट्स नेचुरल थिंग, यस और नो। Yes, यस sir. नजर आया भाई, चली गई, जानबूझ के नहीं देखा, नजर अपने आप चली गई साहब, गलती से गलती हुआ है। बोलो हाँ या ना। तो इस यस केस Yes. में कुछ भी नुकसान होएगा बेटा, कौन बेयर करेगा, Sir. Firm. याद रहेगा बेटा। सेक्शन Yes, sir. 26 में क्या लिख दूं बेटा, मैं निकला गड्डी लेके, याद रहेगा क्या बेटा। Yes, sir. बस इतना याद रख लेना बेटा, कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा इस केस में, Firm सर responsible. हम रिस्पॉन्सिबल होएगा। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. यस, अच्छा अब जैसा मैंने बताया था करके, कि अब ये जो, या पिछले वाले केस में देख लो कि वो जो पैसा लिया था कि नहीं लिया था। अभी यहाँ पे सेक्शन 27 किसकी बात कर रहा है बेटा, मिस एप्लीकेशन, मिस एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी, यस और नो, बोलो ना। Yes, sir. फर्म ने बोला था कि हे पार्टनर ये पैसे ले जाओ,
और इस पैसे को आप यहाँ पे लगा देना या इसको दे देना या इस पर्टिकुलर पैसे को यहाँ पे यूटिलाइज कर लेना, बराबर है क्या? Yes, sir. यस और नो? उस पार्टनर ने उस पैसे को कहीं और पे यूटिलाइज कर दिया, बोलो जरा फटाफट से, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस? पार्टनर। जल्दी बोलो, जल्दी, पार्टनर। ये लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वेर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपरेंट अथॉरिटी, यही मतलब है ना भाई। उसको सिंपल सा मैंने बोला था कि भाई साहब ध्यान से समझना, मिस्टर ए को परचेज की अथॉरिटी दी थी, बराबर है? यस और नो? बराबर है, यस और नो? हाँ। यस अब सर। इसने परचेज की अथॉरिटी ली थी, अब परचेज ऑफ गुड्स था। परचेज ऑफ क्या था बेटा? गुड्स था। गुड। यस और नो? यस। यस अब सर। गुड्स था तो मान लो इसको बोला था, अब चूंकि बिजनेस किसका चल रहा था बेटा? वेजिटेबल्स का, है ना? और उसने बोला कि भैया मार्केट में टोमेटो की प्राइस बढ़ने वाली है, हाँ या ना? मार्केट यस में टोमेटो की प्राइस बढ़ने वाली है, आप टोमेटो परचेज कर लेना, बराबर है? पर उसका अपना एक्सपीरियंस था कि हर साल इस महीने जो है पोटैटो की प्राइस बढ़ जाती है, बराबर है? तो उसको ये लगा कि यार जो मास्टर है ये ना, अब ये बाकी ठीक नहीं बोल रहे, मेरे को ज्यादा तजुर्बा है, पोटैटो की प्राइस बढ़ेगा, तो उसने पोटैटो खरीद लिया। हो सकता है बेटा? Yes, यस sir. सर। हाँ। ऑर्डर किस चीज का मिला था? टोमेटो खरीदने का। उसने क्या खरीद लिया बेटा? पोटैटो। Potato. Potato. बराबर है क्या? तो अब उसने जब पोटैटो खरीदा, तो बताओ जरा फटाफट से, क्या उसने पैसा मिस अप्लाई किया? Yes, sir. पर क्या वो विद इन हिज अथॉरिटी था? यस सर। बोलो जरा फटाफट से, विद इन हिज अपरेंट अथॉरिटी था या नहीं था? क्या उसने Yes, sir. सब्जी ही खरीदी है बेटा? हाँ। यस सर। उसने क्या खरीदा है बेटा? सब्जी ही खरीदी है, यस और नो? उस Yes, केस sir. में बताओ जरा फटाफट से कौन लायबल होगा? जल्दी बोलो फटाफट से, कौन लायबल होगा? एवरीवन? Firm. फर्म लायबल होगी, यस और नो? आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पे लिखा है पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, यस और नो? एंड मिस अप्लाइज इट, बताओ जरा फटाफट से इस केस में कौन सा अप्लाई होगा? क्या सेक्शन 27 अप्लाई होगा या नहीं होगा आगे, तो ये बताओ। पार्टनर इस बार पैसा कहाँ से ले रहा है बेटा? फर्म से। फर्म से ले रहा है। और ये क्या बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, Okay. थर्ड। कौन सा वाला कवर होगा? ए वाला या बी वाला या कोई भी नहीं? सर कोई नहीं होगा। ध्यान से समझना बेटा, इस केस में सेक्शन 27 नहीं लगेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. ये 27 इस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा है, याद रखना। सेक्शन 27 कोई दिक्कत नहीं, आप मिस अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्म ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है कि नहीं? यस और नो? Yes, यस। sir. बट सेक्शन 27 लग कब रहा है? जब पैसा Third party. थर्ड पार्टी से मिलेगा। फर्म ले रही हो या पार्टनर ले रहा हो, पर जो पैसा आ रहा है बेटा, जो पैसा, बोलो ना, आ रहा है फर्म में, या फर्म ले रहा है या पार्टनर ले रहा है, किससे बेटा? थर्ड पार्टी से, यस और नो? और फर्म ने क्या किया हो बेटा? मिस अप्लाई किया हो, बराबर? यस सर। फर्म अगर मिस अप्लाई कर रहा है, फर्म मिस अप्लाई करेगा, मिस अप्लाइड बाय पार्टनर है, मिस अप्लाइड बाय एनी पार्टनर, यस और नो? Yes, यस sir. सर। यस, बट ओनली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, बराबर है क्या? ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस में रहना चाहिए बेटा, बिजनेस में नहीं रहेगा, विद इन अथॉरिटी नहीं रहेगा, तो फिर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आई एम क्लियर। बट अगर ओसी भी है एंड विद इन द अथॉरिटी है, आई होप आई एम क्लियर, यस और नो? तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा बेटा? फर्म बाइंड। और अगर पार्टनर मिस अप्लाई करता है, कोई दिक्कत नहीं, यस और नो? पार्टनर ही लिया और पार्टनर ने ही क्या किया बेटा? मिस अप्लाई किया, ओसी भी है, विद इन द अथॉरिटी है, तो फर्म बाइंड रहेगा, बोलो हाँ या ना? बट अगर फर्म ने किसको दिया बेटा? मिस अप्लाइड बाय, कम ऑन, पार्टनर बियॉन्ड अथॉरिटी, यस और नो?
तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सेक्शन 27 कब लगेगा बेटा? जब पैसा कहाँ से आ रहा हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। थर्ड पार्टी से आ रहा है, चाहे वो फर्म के पास आए या पार्टनर के पास आए, दैट डजंट मैटर। पर मिस अप्लाई कौन कर रहा है बेटा? पार्टनर। अगर विद इन ओसीबी कर रहा है तो फर्म रिस्पॉन्सिबल है, और अगर आउटसाइड ओसीबी कर रहा है, आउटसाइड अथॉरिटी कर रहा है, तो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, 27 तक। 28, 29, 30 ये जो है हम नेक्स्ट सेशन पे करेंगे। क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस। कितने चैप्टर हो गए अपने पार्टनरशिप के? सर 4th चल रहा है। 4 चल रहा है ना? कितने बाकी बचे बेटा? तो 4 बचे। 5, 6, 7 3 बचे हैं, बोलो हाँ या ना। 3 चैप्टर बचा है, मतलब यहाँ 2 या 3 दिन में ये पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपने पास क्या बचा बेटा? LLP और कंपनी। LLP एलएलपी और कंपनी कंपनीज एक्ट। एक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कंपनीज एक्ट आपका 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और एलएलपी आपका 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस यस सर। इस नवंबर के अंदर अंदर आप फ्री हो जाओगे बेटा। मैंने जो कमिट किया था वो पूरा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अदरवाइज क्या होता है, 10-15 दिन पहले कंप्लीट हो जाता है, हाँ कि ना? 15 ये अक्टूबर तक अपन कंप्लीट कर लो, 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाए, कोई बात नहीं है। 10-15 दिन से थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी पढ़ाई बराबर चल रही है, नहीं चल रही है? यस सर मैं चल मेरे रही को है। पता था कि बीच में मेरा, क्योंकि ये वाला जो टाइम रहता है ये ऐसा रहता है बेटा कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, है ना? ये वाला जो सीजन होता है, जो नेक्स्ट 6 मंथ होता है ना ईयर का, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो होता है। अभी जैसे क्या लग गया आपका सब, पहले क्या लग गया था, वो लग गया था ना, श्रावण मास लग गया, देन इसके बाद दिवाली अब आ गई, नौ दुर्गा हो गया, है ना? तो काफी सारा फेस्टिवल्स एक के बाद एक रहता है, तो यहाँ पे मेरे को पता है 10 से 15 दिन आगे पीछे होता है, इसलिए आपको जो डेट दी थी वो मैंने 3 महीने की दी थी। क्लियर है? यस और नो? पर अगर यही जो होता है आपका फर्स्ट 6 मंथ्स होता है, दैट इज फ्रॉम जैन टू जून जुलाई, यस और नो? तो यहाँ पे ऐसा कोई कुछ फेस्टिवल्स वगैरह का रहता नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉपर चीजें जो है टाइम पे कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है? तो आई होप आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है उसकी केस स्टडी जो मैंने दी है आप उसको सॉल्व कर रहे होगे। तो मैं यही अज्यूम करता हूँ बेटा, जो 15 दिन, 10 कितने कितने दिन की छुट्टी हुई है बेटा? 10 से 15 दिन यस सर। कितनी हुई यस। होगी, है ना? बीच में तो एक तो तबीयत खराब हो गई थी मेरी, उसकी वजह से एक लंबी छुट्टी हो गई, वो अनएक्सपेक्टेड था। अदरवाइज मैं 7-8 दिन का गैप जो है वो लेके चलता हूँ कि इमरजेंसी में कभी भी बिकॉज ऑफ सम ट्रेवलिंग या बिकॉज ऑफ सम इशू हो सकता है, राइट? बट बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी सिचुएशन तबीयत खराब हो गई, उसकी वजह से नहीं ले पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। पर यस, जो मैंने प्रॉमिस किया था, जो मैंने कमिट किया था आपको, वो मैं पूरा कर रहा हूँ, यस और नो? और एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, बोलो जरा फटाफट से, इसके बावजूद भी क्या हम केस स्टडी वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं? यस सर। यस सर। बोलो जरा फटाफट से। आप लोग जुड़े रहोगे मेरे साथ एग्जाम तक? जी यस सर। सर। अगर आप जुड़े हो तो मैं जुड़ा रहूंगा, प्रॉमिस। यस सर। Yes, यस sir. सर। 100%। अब 1.5 घंटे का सेशन नहीं रहेगा, आधे घंटे का सेशन रखूंगा, पर रखूंगा जरूर। यस सर। यस सर। Yes, sir. आधा घंटा तो ठीक है ना यार, आधा घंटा तो दे ही सकते हैं, डिस्कशन हो यस। जाएंगे, है ना? रिवाइज कर लेंगे सेक्शंस को, क्या फर्क पड़ता है यस ना? सर। फिर आधे घंटे में हो सकता है एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाए, एक आधे घंटे में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खत्म होगा, होगा कि नहीं यस सर। होगा? और आप यस। होगा। देखोगे 3 घंटे में पूरा का पूरा आपका मर्केंटाइल लॉ खत्म करता हूँ। पिछले सेशन में 3 घंटे का एक रिकॉर्डिंग था, देखा है क्या आपने? नो सर। नहीं देखा? आप देखना, 3 घंटे में पूरा का पूरा एक्ट खत्म हो रहा, पूरा आपका मर्केंटाइल लॉ खत्म हो रहा। और ये तभी पॉसिबल हो गया बेटा जब एक बार आपकी डिटेल स्टडी हो जाएगी, इसके बाद 2-3-4 बार रिवाइज करवा दूंगा, बस बात खत्म। पूरी मेहनत दूंगा, टेंशन नहीं लो। मैं बोला है कि एग्जाम में आपको लॉ में पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर हाँ, मेहनत से आपने नहीं चूकना है बेटा। यस समझ सर। में आ रहा है ना? मेहनत से आप चूक गए ना, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने लिए ना सही, मेरी मेहनत के लिए कम से कम पढ़ाई कर लेना। यस सर। Yes, sir. क्लियर है नहीं क्लियर है? यस और नो? अभी जर्नी खत्म नहीं हुई बेटा, एंटर में अपन फिर मिलने वाले हैं, मिलने वाले हैं क्या? यस Yes, सर। यस sir. बिल्कुल। एंटर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटा कि मेरा बच्चा मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है? जिस तरीके से आपका साथ मैं फाउंडेशन पे निभाया हूँ, उसी तरीके से इंटर पे भी आपका साथ निभाऊंगा।
पर उसके लिए आपको वादा करना पड़ेगा कि एग्जाम जब भी रहेगी आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करेंगे। यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, सर sir. प्रॉमिस सर। प्रॉमिस? Promise. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय द डे। Thank you, sir. चलिए ठीक है बेटा, टेक केयर बेटा, टेक केयर। सर हाँ जी बेटा, जी बेटा। सर वो कल की रिकॉर्डिंग यूट्यूब मैं पे अभी होगी? सब डाल रहा हूँ, अभी सब डाल रहा हूँ बेटा, अभी क्योंकि मैं 7 बजे से ही लेक्चर पे हूँ, नॉन स्टॉप लेक्चर पे हूँ। तो सीए इंटर का लेक्चर अभी 3 घंटे का आज हो गया था, इसकी वजह से लेट आपका स्टार्ट किया, अदरवाइज 10 बजे मैं आपका स्टार्ट कर देता था। डोंट वरी अबाउट दिस, जब तक वेकेशन चल रहा है अभी जो भी टाइम गैप हुआ है उसको अपन यहाँ पे कवर करते जाएंगे। ठीक यस है, सर। मैं आपके लिए दिवाली में घर नहीं गया हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छुट्टी दे दिया था, मुझे पता था कि अगर अब मैं दिवाली पे घर गया, ठीक है, तो मेरा बच्चा मेरे से नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वो नाराजगी नहीं लाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, इस बार आपके साथ दिवाली मनाऊंगा, यहीं पे मनाऊंगा और यहीं पे लंबे लंबे सेशन रख के पटाखे फोड़ूंगा। तो आप सभी ने मेरे साथ दिवाली मनानी है मिलके। ठीक है, यस Yes. सर। बाकी आप एंजॉय करिए दिवाली। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे सेफ दिवाली। ठीक है बेटा, ठीक है, यस सेफ्टी सर। मेंटेन रखें, पटाखे वटाखे फोड़ना है फोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, पेट भर के पटाखे फोड़े, सेफ्टी को ध्यान रखें। ठीक है, यस चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दिवाली। Thank you, sir. Thank you, sir.